म्यूट, प्लीज म्यूट कर लेंगे सभी। शक्ति चक्कर नजर आ रहा होगा सबको, ठीक है जी? आ रहा है? जी सर। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, आज यहां से हमारा जो बेसिक है ना, वो स्टार्ट और खत्म पे ही है, बस ये मान के चलो। आप देखो ध्यान से, हम नॉर्थ की बात करते हैं सबसे पहले कि चलो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। वाटर एलिमेंट, जितने भी ब्लू साइन है, देखो 4 बॉक्सेस हैं ब्लू के, मतलब वाटर एलिमेंट। ग्रीन के 3 है, एयर एलिमेंट, इसको वुड भी बोला जाता है। फायर के 3 है, फायर एलिमेंट। अर्थ के 2 हैं, अर्थ एलिमेंट। व्हाइट के 4 हैं, स्पेस एलिमेंट, मतलब मेटल। अब इसको थोड़ा बेसिक भी समझो, का नीला रंग क्यों दिया गया है? पानी के चक्कर में। ग्रीन क्यों दिया गया है? वुड के चक्कर में। रेड क्यों दिया गया है? फायर के चक्कर में। येलो क्यों दिया गया है? जो हमारी मिट्टी है, जमीन का रंग कैसा होता है? येलो, गोल्डन। व्हाइट क्यों दिया गया है? आसमान के चक्कर में, स्पेस के चक्कर में। मेटल के चक्कर में भी दिया गया है, ठीक है जी? अब इनका कहना क्या है, बात को समझो पहले। इस शक्ति चक्र का फॉर्मूला समझ लो। क्या कहते हैं फाइव एलिमेंट के अंदर कि अगर आपका ये वाला जोन कम है तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है? अट्रैक्शन कम हो जाएगी अगर ये जोन कम है। बढ़ जाएगी तो कहते हैं ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी वो चीज इच्छा ज्यादा बढ़ जाएगी। आदमी को क्या होगा? उसके प्रति इच्छा रहेगी, अट्रैक्शन के प्रति। मतलब उसको कितनी अट्रैक्शन मिल जाए वो भी कम है। इनका कहने का मतलब ये कहते हैं कि अगर बढ़ जाए तो नेक्स्ट वाला जोन का लगा दो। नेक्स्ट वाला जोन मतलब मेटल। अब मेटल कौन सा है नेक्स्ट वाला? वुड। ये नहीं है कि वाटर वाला ही लगा दो। वाटर के आगे कौन सा है? वुड। ये कहते हैं अगर बढ़ जाए तो आगे वाला लगा दो, घट जाए तो पीछे वाला लगा दो, सेल्फ का है तो सेम लगा दो। सेल्फ यानी कि यहाँ पे टॉयलेट सीट हो। मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जी बेसिक वास्तु ये है। जो बेसिक वास्तु का फंडा है वो ये है, और इसको एडवांस के साथ मैंने जोड़ दिया था प्लेनेट के साथ। और अब सुनो ध्यान से, सपोज करो ये किस में आ रहा है? आधा आ रहा है चंद्रमा में, नॉर्थ वेस्ट। आधा आ रहा है नॉर्थ में, बुध। अगर बाय द वे आपने ये एरिया बढ़ा दिया, सुनो ये एरिया बढ़ा दिया, आपने कहा जी आपके बार चार्ट में कम है, बार चार्ट भी आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अगर ये एरिया कम है तो क्या होगा? अगर आपने ये बढ़ा लिया क्या होगा? नॉर्थ भी बढ़ गया, यानी कि बुध भी बढ़ गया और चंद्रमा भी बढ़ गया। चंद्रमा और बुध में से अगर कोई प्लेनेट खराब हुआ, मान लो सपोज करो आपने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, इसलिए रोकने के लिए, उल्टा बढ़ गया और आपने व्हाइट कर दिया, तो व्हाइट कलर एज पर प्लेनेट न्यूट्रल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी? और आपने अगर बाय द वे यहाँ पे बढ़ाने के लिए कोई एडवांस की रेमेडीज लगा दी, वो आगे चल के समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो मतलब रास्ता भटक जाएंगे हम। तो क्या होगा? हमें नॉर्थ को नहीं बढ़ाना है, हमें ये चीज चेक करनी है क्या हमारा चंद्रमा ठीक है, क्या हमारा बुध ठीक है? यहाँ भी खराब हो गया, यानी कि वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। आपने ग्रीन कर दिया किस चीज के लिए? एग्जॉस्ट करने के लिए। एनहांस करने के लिए कौन सा कर दिया? व्हाइट दिया। एनहांस के लिए कौन सा कर दिया? व्हाइट कर दिया। व्हाइट न्यूट्रल है, मगर बाय द वे घटाने के लिए ग्रीन कर दिया, उल्टा बढ़ गया, क्योंकि नॉर्थ का कलर कौन सा है? ग्रीन, बुध का। तो बुध प्लेनेट होता है, उसका कलर कौन सा है? ग्रीन। वो क्या होगा? बढ़ गया। बढ़ने से क्या होगा? लॉस की तरफ चले गया। आपको नहीं पता लगा, अचानक लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है? उसके बाद आ जाओ मनी के ऊपर, ये भी सेम यही बात रहेगी। क्यों? प्रॉपर नॉर्थ में आ गया 0 डिग्री, देखो ध्यान से 0 डिग्री। एक बार मैं म्यूट करूंगा सिर्फ, कि भी क्या ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं कि भी वाक्य में? हाँ ये 5 एलिमेंट। एक बार नीता जी एक बार आप ही आ जाओ, आप ये बताओ क्या चीज ये समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं कि वाक्य में? अगर आपने, पहली बात तो ये बताओ कि आपका 5 एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर मोस्टली क्लियर तो है। क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो क्या आपको ये बात जच रही है जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने नॉर्थ में अगर ग्रीन कलर कर दिया एग्जॉस्ट करने के चक्कर में, तो ग्रीन ही तो करेंगे हम, नेक्स्ट वाला कलर तो करेंगे भाई, नेक्स्ट एलिमेंट का कलर तो करेंगे हम उसको रोकने के लिए। देखो अगर आपको रोकना है तो नेक्स्ट वाला, बढ़ाना है तो पीछे वाला, सेल्फ का बराबर है तो सेम जोन का कलर करोगे। तो उसमें क्या होगा? अगर आपने ग्रीन कर दिया तो क्या होगा? नॉर्थ प्लेनेट का पावर बढ़ जाएगी। अब नॉर्थ की बढ़ते क्या होगा? लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। आपने मनी प्लांट, सुनो, आपने मनी प्लांट रख दिया नॉर्थ में, तब वही दिक्कत, क्योंकि मनी प्लांट भी बुध का होता है। जो चीज हरी होती है वो बुध की होती है। सर हाँ जी बताइए। सर सिर्फ कुछ केसेस में कि सभी केसेस में रखने? सभी केसेस में। सभी केसेस का मतलब आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग। हाँ।
अब आपको वो चीज बाद में सिखाई जाएगी कि चार्ट घर में सबके अलग अलग होते हैं, उसमें क्या करें, वो एक अलग बात है। फिलहाल जो अभी जर्नल बात चल रही है हमारी, ठीक है ना। एक मीना जी हैं, मीना जी वीडियो पे आ सकते हैं आप? मीना जी, हाँ जी जी सर। ठीक है, ओके। वीडियो पे आना ठीक रहता है ना, कोई नॉलेज होनी चाहिए। चलो मनोज जी और गणेश जी, जब भी टाइम लगे आप वीडियो पे आ जाना। अच्छा, तो मैं कह रहा था आपसे, अब ये चीज आपकी क्लियर हुई कि भाई अगर हम नॉर्थ का बढ़ा देंगे, ठीक है ना, किस चीज के लिए बढ़ाएंगे? हम तो बढ़ाएंगे अट्रैक्शन के लिए, हम तो बढ़ाएंगे पैसे के लिए। अगर लॉस क्या कर देगा वो, समझ रहे हो, लॉस कर देगा। अगर सपोज करो किसी ने वहां पर ग्रीन मनी बोल दिया, मनी प्लांट लगा दो, आपका नॉर्थ भी सपोर्टेबल होना चाहिए। जिसका सपोर्टेबल नहीं है उसको लॉस करना शुरू कर देगा, ठीक है जी, उसको क्या कर देगा, लॉस करना शुरू कर देगा। सर एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ बताओ। अगर मरकरी किसी का खराब है तो नॉर्थ में ग्रीन प्लांट या मनी प्लांट ग्रीन नॉर्थ की बात नहीं है, पूरे घर में ग्रीन नुकसान करेगा। वो मैं आगे चल के आपको एडवांस में पता लगेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है कि आपको वो लॉस ना करे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना जी, जी भाई आपको लॉस ना करे, उसके लिए क्या करना होगा वो बाद में जब चार्ट लगेगा। अभी फिलहाल जो बेसिक है आप बेसिक समझो कि आपने अगर नॉर्थ को बढ़ा लिया तो नुकसान करेगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट जोन पे आते हैं हम, नॉर्थ के बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी हीलिंग देगा, और आपने बढ़ा लिया जी, ये जोन कम है हमारे बार चार्ट में। बार चार्ट तो आपको पता ही होगा ना कैसे होता है बार चार्ट, सबको पता है? जी पता है सबका, क्लियर है? किसी का क्लियर नहीं है वो बता दो एक बार। बार चार्ट किसी का क्लियर नहीं है, प्लीज वो बता दें एक बार। सर हमारा नहीं है क्लियर, हमको हमने देखा तो है, हमें मालूम नहीं है उसके बारे में ज्यादा। नहीं देखा है ना? सर देखा तो है बट क्लियर नहीं है वो। क्लियर नहीं है, चलो एक मिनट, मेरा भी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्लियर कर देते हैं सर एक सबका। क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ बताओ बताओ। सर जैसे कि आपने बोला कि नॉर्थ में अगर हम लोगों ने ग्रीन कलर कर दिया तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमने मर्क्यूरी का कलर लाकर वो चीज को एनहांस कर दिया, तो उसका मतलब क्या हम नॉर्थ ईस्ट में येलो भी ला सकते हैं क्योंकि वो जुपिटर का कलर हुआ और वही 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 उसका आगे सन आगे हुआ? वही, बिल्कुल बिल्कुल वही है वही। ये देखो बार चार्ट है, बार चार्ट नजर आ रहा सबको? जी देखो सर। ठीक है ना, ये अब इसके 16 के 16 जो उनके क्या एट्रीब्यूट डाले हुए हैं नीचे, ठीक है। अब इसके 16 जो उनको डिवाइड किया गया है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसकी ऐप भी है, इसकी ऐप दे दूंगा, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं है कुछ भी, इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है। अब इसको बैलेंस करने पे लगे रहोगे, बैलेंस कभी नहीं करना चाहिए। मान लो सपोज करो किसी की टांग लंबी है और हाथ छोटा है, हम कहते हैं जी यार ये कैसे हो सकता है, एक काम करो या तो टांग को छोटी कर दो या हाथ को लंबा कर दो, या तो हाथ को बढ़ा लो टांग को काट दो, ऐसे पॉसिबल होगा? यार जो चीज भगवान ने बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई स्क्वायर प्लाट, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अगर मैं बात करूं 100 बाय 100 के प्लाट की, या तो धर्मशाला, मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल, आप देखना स्क्वायर चीजें जितनी भी होगी धार्मिक स्थल पे होंगी। और 2-3 चीजों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जगह की भी होती हैं। आप मेरी बात समझे? स्क्वायर बिल्कुल रेक्टेंगुलर, सॉरी स्क्वायर बिल्कुल, हाँ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर बिल्कुल जो भी होगा ना, ये तो क्या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अगर इसी को हम स्क्वायर कर दें, मान लो अगर हम बात करें कि भाई नहीं जी ये तो ऐसे बॉक्सेस की बात करें, ऐसे देखो ये बराबर कर लें इसको, सपोज करो इसको, तो हम कहेंगे नहीं जी ये तो किस चीज का होता है, मंदिर का, धर्मशाला का। म्यूट कर लें प्लीज, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। मंदिर का, धर्मशाला का, ठीक है, कोई भी धार्मिक स्थल का स्क्वायर होता है। उसमें क्या होता है, जब सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल 0-0 हो जाती हैं, तो वहां पर वैसे दिखते बढ़ जाती हैं। मतलब आम इंसान के लिए, रहने वाले के लिए, मंदिर के लिए ठीक है, धर्मशाला के लिए ठीक है, धार्मिक स्थल के लिए ठीक है, ऐसे नहीं। समझे मेरी बात को आप? तो ये देखो आप सामने जो आपके पास ये है, अब ये देखो इसमें देखो कुछ एरिया छोटा है, साउथ ईस्ट है छोटा है, देखो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो भी छोटा है, ईस्ट बिल्कुल छोटा है, वेस्ट बिल्कुल छोटा है। देखो आप ये, ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक भरा हुआ जो ग्रुपिंग की हुई है। अब ये ध्यान से देखो, ठीक है। अब उसके बाद नॉर्थ बड़ा है, साउथ बड़ा है। अब यानी कि क्या हुआ, बुध
नॉर्थ मतलब नॉर्थ का लॉर्ड कौन है? बुध। ईस्ट का, इसका साउथ का लॉर्ड कौन है? मंगल। अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है प्लेनेट के हिसाब से। अब जिसका जो प्लेनेट है ना, वो उस हिसाब से इफेक्ट देना शुरू कर देगा। तो वास्तु आप कितना भी कर लो, वास्तु काम ही नहीं करना, क्योंकि काम ही प्लेनेट ने करना है। कोई बाय लक अगर कोई चीज सही होती है ना, तो वो फिर वैसे ही चल पड़ती है, वैसे ही ठीक हो जाती है। आदमी कहता है यार मजा आ गया। तभी तो कहते हैं यार इस घर में ठीक नहीं था, उस घर में ठीक थे। कुछ लोग साउथ के घर में जाके ठीक हो जाते हैं, कुछ ईस्ट के घर में जाके ठीक हो जाते हैं, कुछ साउथ के घर में नुकसान करते हैं, कुछ ईस्ट के घर में नुकसान करते हैं, अलग अलग। एक ही टावर के अंदर 25 मंजिला बिल्डिंग है, उसके अंदर 25 फैमिली रहती हैं। ये थोड़ा ना है कि 25 की 25 फैमिली का बिहेवियर एक जैसा होता है या काम उनका एक जैसा होता है, ऐसा तो नहीं होता। अगर वास्तु काम करता तो ऐसा एक ही जैसा होना चाहिए था। चार्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। एक ही कोठी के अंदर 4 मंजिल है, 5 है, 3 है, 2 है, अलग अलग फैमिली रहती है, अलग अलग बिजनेस चलता है, अलग अलग इफेक्ट आते हैं, एजुकेशन अलग अलग होती है। तो वो यही रीजन है। ठीक है ना जी। अब इसको डिवाइड बाय 16 जोन में किया गया है, जैसे प्लॉट को आप देखो। अब इसको आप देखो ध्यान से। ठीक है जी। ये है 30 बाई कितने का? 80 का। 3 8 24, 2400 स्क्वायर फीट है, डिवाइड बाय 16। ठीक है जी, ऐसे डिवाइड बाय 16। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उतने ही जोन के अंदर डिवाइड करके ये टोटल इसका यहां पे आ गया है। तो इसको देखो, टोटल एरिया डिवाइड जब आप करोगे इसको, ये देखो नीचे है 150 प्लस में कौन सा? मिनिमम एरिया, जो सबसे छोटा एरिया है, कितना है? 44.77। ठीक है जी, डिवाइड बाय 2, 97.39। ठीक है। तो मिनिमम जो इसका मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस है वो कितना है? 150। और जो अपर है वो कितना है इसमें? 318.26 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 234। मिनिमम बैलेंस जो सेंटर वाली लाइन है, ये मिनिमम बैलेंस की है। ये देखो आप, ये रही। और जो सेंटर वाली लाइन है, लाइन ऑफ बैलेंस, अपर बैलेंस, लोअर बैलेंस। ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इस एरिया तक बैलेंस कर दो। इसका कोई थंब रूल वैसा मेथड नहीं है। आगे वाला एरिया है, मतलब बीच, जैसे मान लो सपोज करो वुड का एरिया है, तो फायर का ऐड कर दो, घटाना है तो एग्जॉस्ट करना है, ऐड करना है तो पीछे का नॉर्थ का वाटर का कर दो, तो वो बढ़ जाएगा। ये कहने का पर्पज है। जो चीज बैलेंस है, जो चीज इस लाइन के अंदर आई हुई है, मतलब 3 लाइनों के अंदर है, ये उस चीज पे बैलेंस मानते हैं। ये चीज बैलेंस है। घटा हुआ है तो पीछे का एरिया जोड़ दो मेटल, बढ़ा हुआ है तो आगे का जोड़ दो। ये है 5 एलिमेंट की थ्योरी। आप समझे मेरी बात को? पहले जो नहीं समझे वो बता दो यहाँ पर पहले एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये मिनिमम मैक्सिमम कहाँ से आया? ये मिनिमम मैक्सिमम बताया तो है। 30/80 का प्लॉट है। हाँ जी। इनटू करो उसको, कितना होगा? 2400 स्क्वायर फीट। हाँ जी। हमें 16 जोन में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे 16 जोन डिवाइड है। अगर 32 में करते तो 32 में कर देते हैं। डिवाइड बाय 16 करोगे तो कितना हो गया? 150। अब एक बार डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर से। हाँ जी सर, 150। तो 150 हमारा मिनिमम बैलेंस लाइन होगी, लाइन ऑफ बैलेंस। आप समझे? 150 मान लिया, डिवाइड कर दिया ना हमने 16 जोन में। ये कहते हैं कि 150 आपका मिनिमम बैलेंस है, आपको इतने पे तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। सर उसके बाद जो प्लस, उसके बाद सुनो, उसके बाद प्लस किया इन्होंने कौन सा एरिया? मिनिमम वाला। डिवाइड से 2 से डिवाइड कर दिया। जो आ गया वो नीचे लाइन खींच दी मिनिमम, और जो मैक्सिमम एरिया है वो पकड़ लिया ऊपर से। मैक्सिमम एरिया की पेपर होता है जो ग्राफ पेपर में इन्होंने बैलेंस के लिए एक लाइन का आइडिया ले लिया। फिर 150, फिर 200, 250, ऐसे। आप समझे बात को? समझे जी सर? बार चार्ट का वीडियो भी है सर आपका कंप्लीट? हाँ, तो बार चार्ट का है ना, बार चार्ट का डाला हुआ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बार चार्ट का वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बार चार्ट का वीडियो है, संजय जी ने डाला हुआ है, संजय जी की बेटी है, उन्होंने डाला हुआ है बार चार्ट। सर आपका नहीं, मेरा भी होगा, उनका भी है, उनका प्रॉपर सिखाते हुए है कैसे आपको कैलकुलेट करना है उस पे, ऑटोकैड पे। जी सर। अगर किसी को ऑटोकैड सीखना है ना, तो संजय जी की बेटियां हैं, वो सिखाती हैं।
उन्होंने जी, सर। प्रॉपर डाला हुआ है, सिखाते हुए, कैलकुलेट ग्रुप में करते शेयर हुए। कर दीजिएगा, हैं? ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वो वाला मैं कर दूंगा। वैसे तो आप चैनल पे जाके अगर चैनल पे भी सर्च करोगे ना तब भी मिल जाएगा, और नहीं तो मैं फिर भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका सिखाते हुए का भी डाल दूंगा और जो मेरा बनाया हुआ वो भी डाल दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, समझे बात को आप? तो बार चार्ट वैसे एडवांस में काम नहीं करता, मैं ये बात पहले बता रहा हूं। ये सिर्फ बेसिक की एक खुद की सेटिस्फेक्शन है, खुद की तसल्ली है, हमारी खुद की झूठी तसल्ली। मैं आपको ये भी बता देता हूं, सर क्योंकि अगर कोई आदमी ये कहे मैं आसमान में बॉल फेंक के आसमान को टक्कर मारूंगा बॉल के साथ या पत्थर के साथ, तो उसकी गलत फहमी है। उसने नीचे आना है अल्टीमेट घूम के। आप समझे बात को? सर हाँ जी। सर अगर ये सब बराबर होते हैं तो गलत होता है? 100% गलत होता है। आप एक बात बताओ ना, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ। हमारी बाजू, जैसा हमारा शरीर है, की बात लेते हैं, हमारी बाजू है, और अगर हम कहते हैं तो इसको टांगों जितनी लंबी कर दो, या तो इसको लंबी कर दो या टांगों को काट दो, हमें तो बराबर चाहिए। बराबर किसकी होती है? जानवर की होती है बराबर तो। क्योंकि जो हमारा घर है फ्लैट है वो 30 बाई 30 है, बराबर ही है। कितना है? 30 बाई 30। 30 बाई 30 है। उसके बाद एरिया कटा होगा आपका, मैं बताता हूं कैसे। आपके यहाँ पे टॉयलेट बनी होगी, शाफट बनी होगी, लिफ्ट लगी होगी, तो एरिया तो कम ज्यादा हो गया ना? ओके, कम ज्यादा हो गया नहीं हो गया एरिया? बताओ आप। ठीक है। हाँ जी। भाई टॉयलेट सीट लगी होगी, ठीक है, हाँ, प्लस बिल्कुल। शाफट कटी होगी, लिफ्ट लगी होगी, स्टेयर्स गई होंगी, तो 30 बाई 30 कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। समझे मेरी बात को आप? तो मतलब इसमें कोई बातें नहीं है, आप ये प्रैक्टिकल अपने ऊपर आजमा भी सकते, जो बात मैं बता रहा हूँ। सर जैसे बार चार्ट में कोई चीज कम है तो उनके जो देवता हैं तो मतलब उनका भी वो अभी सुनो देवता, ये वो एडवांस पे मत जाओ, अभी आप प्लेनेट पे आ जाओ। सर ये लॉर्ड मरकरी, हाँ मरकरी, हाँ ठीक है। सुनो मेरी बात, अब जो प्लेनेट कम है और जो वो आपको इफेक्ट दे रहा है जन्म पत्री में, वो इमीडिएट कम या ज्यादा कर देगा। आपको ज्यादा करके देखना है, पिरामिड रख लो। कम करके देखना है, कम भी हो जाएगा। क्लॉकवाइज सब लगा दो, इमीडिएट कम हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, एडवांस का है, बिना सीखे हुए मत करना, ठीक है ना? नहीं तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा उसका। आप समझ रहे हो? हाँ जी सर। इमीडिएट इफेक्ट आएगा। बड़ा पिरामिड से क्या होता है, 108 टाइम बढ़ जाता है। क्लॉकवाइज स्प्रिंग से बहुत हद तक मतलब जो है एरिया जोन जो है वीक हो जाता है। तभी स्टेयर्स का बहुत लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल आया है। मतलब जैसे स्टेयर्स हो, एंटी क्लॉक को बहुत बड़ा रोल है इसका। यहां पर किसी का डाउट? आगे बढ़े। लीना जी, आपका कोई डाउट? लीना जी? नहीं सर, समझ रहा है। आ रहा है पूरा समझ में? जी क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट? हाँ जी, जी सर। चलो बहुत बढ़िया। समीर जी? जी सर। जी सर। बार चार्ट के बारे में कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा सा फिर दोबारा थोड़ा चैनल पे कोई नहीं हो जाएगा, एकदम से वो सारी चीज समझ में नहीं आती, कुछ कुछ आने लगेगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, क्लियर है ना? जी सर। चलो सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए जो आपने बताया था कि कम हो तो पीछे वाला। हाँ सुनो, एक छोटा सा उदाहरण। जैसे ट्रेन चलती है ना, अब ट्रेन को मेथड समझो, जो हम देखो हमने भी किसी तरीके से याद किया था, नहीं याद होता नए नए बंदे को। ट्रेन चल रही है, अब आगे हाथ लगा दो, ट्रेन रुक जाएगी। उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब ट्रेन का मतलब कोई भी चीज, आगे से रोक दिया, पीछे से उसको पुश किया तो आगे गई वो। वही समझ लो, वही जोन का रोल है। सपोज करो कोई भी एरिया है, पीछे वाले मेटल को लगाओगे तो वो बढ़ जाएगा, मतलब एनहांस हो जाएगा। आगे वाले को रखोगे एग्जॉस्ट हो जाएगा। आगे से रोक दिया आपने कोई चीज को, ऐसे करके ब्रेक। क्लियर? आप ऐसे समझ लो। हाँ सर, ये इजी है। इजी है ना? ऐसे मेरा भी यही मेथड था सेम सीखने का।
भाई आगे वाली चीज को रोक दो, आगे वाला चीज से रोक दिया, पीछे वाली चीज से बढ़ा दिया। और सेल्फ के अगर आपके बार चार्ट में कोई चीज बैलेंस है, 150 के टच में आ रही है, यानी कि जो 3 लाइनें हैं, लाइन ऑफ बैलेंस, लोअर लाइन और, ठीक है, समझ रहे हो, जो लोअर लाइन है और अपर लाइन है और लाइन ऑफ बैलेंस है, अगर हम तीनों लाइन के बीच में अगर उस चीज को रखें तो वो चीज हमारे एरिया की बैलेंस मानी जाती है एज पर 5 एलिमेंट। जबकि ऐसा नहीं होता, मैं साथ साथ भी इसलिए बता रहा हूं, होता है कैसे और नहीं होता है ऐसे। क्लियर? आ रहा है समझ में? सबका क्लियर है? यस सर। ठीक है वर्षा जी? हाँ जी एक बार। हाँ सर। क्लियर है आपका? हाँ सर, मैं एक पूछना चाहती थी कि इसमें बहुत सारा मैथ्स है क्या सर? बहुत सारा मैथमेटिक्स है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे मैथ में तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने बताया तो था। नहीं सर। अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कैलकुलेटर रख लेना अपने पास, 5 मिनट का काम है। तो यही मैथमेटिक्स था, वो भी वो जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, आप समझो ही मत, भूल जाओ इसको, ये बेकार है, बार चार्ट बेकार है। ठीक है जी, बार चार्ट 100% बेकार है, गारंटी मैं दे रहा हूं इस बात की। मतलब ये जो जब आप सारा निचोड़ निकाल के, अब सब जब हाथ में लास्ट में आएगा ना, जैसे कितना सारा दूध होता है, जब पनीर निकालने लगते हैं इतना सा रह जाता है, और उसका घी निकालते हैं और कम हो जाता है। तो समझ लो मैंने आपके हाथ में ये घी निकाल के रख देना है, आप कहोगे ये हो क्या गया, दूध तो 100 लीटर था, घी रह गया इसमें से 3 किलो, समझ रहे हो, 4 किलो घी रह गया, ऐसे लगेगा आपको बाद में। ओके सर। क्लियर? ओके सर। तो ये है मेथड। ठीक है जी, अब आगे बढ़े बेसिक पे। बेसिक के कुछ सिंबल होते हैं, बेसिक का कुछ मेथड होता है, ठीक है ना, कुछ चीजें बेसिक की होती हैं। नीता जी क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? मतलब ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि अगर कोई क्लियर नहीं है तो पूछ लें अभी भी, क्योंकि अभी बेसिक है। एडवांस आएगा, आपको पता है जब घी निकलता है थोड़ी सी स्मेल भी आती है, थोड़ी सी समझ लो अलग ही मॉल एटमोस्फेयर से हो जाता है, लेकिन निकलने के बाद उतना मजा आता है। क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, बेसिक पे। ये तो खैर आपको ये तो पता ही होगा, ये जैसे 9 के 9 प्लेनेट का एरिया देखो, ऐसे देखते हैं इसको, ये है, ये डाला भी हुआ है ग्रुप पे, सबको मिला भी हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ही वास्तु चलेगा। सारा का सारा वास्तु का सार यहीं खत्म है, यहीं से शुरू और यहीं खत्म है। दुनिया भर की रेमेडीज लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं है रेमेडीज लगाने की, आपको ग्रुप में मिला हुआ है ये। अब देखो हमारी यहां पे चर्चा थी कि भाई ये जो हमारे 32 की 32 एंट्री थी, इस पे हमारी बात हो चुकी है, ठीक है जी। अब देखो इसके ना कुछ बेसिक के, मतलब बेसिक की क्या है, सिंबल्स हैं। कैसे हैं? जल का नीला रंग होता है, इसलिए वहां पर शक्ति चक्र में नीला रंग दिया गया है। तरंगाकार यानी कि जो इसकी लहरें होती हैं, वेव्स होती है ना, वेव्स टाइप, देखो जैसे ऐसे हैं, ये पानी दर्शाता है कि पानी का ये एट्रीब्यूट क्या है, पानी का है। पानी ऐसे ही चलता है ना, ऊपर नीचे हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और वायु का हरा रंग है, आयताकार, ये वुड का कलर, वुड ऐसे ही होता है ना, लंबा पतला हरा ऐसा। ये बहुत, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। अनु जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी। तो अग्नि का कलर देखो लाल है, त्रिकोणाकार, पिरामिड किस इसी शेप का होता है, इसलिए 108 टाइम एनहांस कर देता है किसी भी चीज को। आप इसकी डिटेल गूगल पे भी पढ़ोगे ना पिरामिड की, तो ये एक्चुअल में फायर की शेप है, इसलिए इसको ऐसा कलर और ऐसी शेप दी गई है, ठीक है ना।
जब पिरामिड रखते हो आप, उसमें क्या होता है, 108 टाइम किसी भी चीज को एनहांस करने में ताकत रखता है। अब देखो, रंग पीला, वर्गाकार, स्क्वायर, येलो शेप दी गई है, स्क्वायर, ठीक है जी। आकाश सफेद, सर्कल को गोल दिया गया है। आकाश यानी कि गोल दिखता है नीचे से, जब हम कोई चीज देखते हैं तो गोल दिखती है आकाश की तरफ, ठीक है जी। इसलिए इसको ऐसी शेप दी गई। इनका कहने का पर्पज, अगर आप ऐसी शेप की भी चीज 5 एलिमेंट में कहीं भी रखोगे, वो आपकी चीज को क्या करेगी, हांस करेगी, एग्जॉस्ट करेगी, या डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्टर्ब कर देगी, कुछ कर सकती है। दुकान पे गया था बाबूलाल जी, हेलो दुकान गया था राकेश जी, तो आप मेरी बात को समझे। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखो। तो आप मेरी बात को समझे, कोई भी शेप आपकी किसी भी एट्रीब्यूट को हिला सकती है इनके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग, एज पर 5 एलिमेंट, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि मैंने ये चीज प्रूफ करके दी हुई है सबको, जितने भी ऑल ग्रुप मेंबर्स हैं, प्रूफ करके दी हुई है। या ये नहीं है कि अगर आप ग्रीन कलर नॉर्थ में कर दोगे एग्जॉस्ट करने के लिए, मैं कहता हूं आप उल्टा एनहांस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्योंकि ग्रीन कलर किसका है, बुध का है, ठीक है। अब अगर आप सूर्य की जगह पे रेड कलर कर दोगे, क्या होगा, सूर्य उल्टा और ज्वलनशील हो जाएगा, क्योंकि क्या चीज है, आग है सूर्य के अंदर, ठीक है। आप येलो को इस्तेमाल करोगे, जुपिटर को प्लेस कर रहे हो आप। व्हाइट न्यूट्रल है, व्हाइट और क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट कलर न्यूट्रल है। आप कहीं पर भी पूरे घर में बिना पूछे, किसी से भी जरूरत नहीं है पूछने की, वास्तु की जरूरत नहीं है पूछने की, करवा सकते हो, कोई पूछने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके करवा दो। ये एक बेसिक कलर है, न्यूट्रल कलर है, ठीक है जी। अब यहां तक का ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 32 की 32 एंट्री, मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य जहां जहां पर बन रहा है वहां वहां पर एंट्री को अच्छा माना गया है। धन लाभ एवं सफलता E3, ये देखो आप, ठीक है जी। E3, E4 सरकारी कामों में लाभ, ठीक है जी। जो अच्छी अच्छी बता रहा हूं मैं आपको, N8 अधिक बैंक बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद S2 जॉब वाले, जो जॉब करते हैं उनके लिए बेनिफिट। S3 ठीक है, लाभ। S4 लाभ, फैक्ट्री वालों के लिए लाभ। और W, मैं आपको एक बात बता देता हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं, पहले भी बताया था मैंने, ये जो फेसिंग है मकान की, कौन कौन सी फेसिंग, एक तो ये, ठीक है जी, नंबर, और एक ये फेसिंग। जिंदगी में कभी भूल के मत लेना, ये मेरा स्पेशल एडवाइस है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। ये फेसिंग, उसका रीजन आप कहोगे इसका रीजन बताओ, बिल्कुल बताता हूं रीजन। राहु इसका साउथ वेस्ट का लॉर्ड है, वेस्ट का लॉर्ड कौन है, शनि। ये प्लेनेट क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाले प्लेनेट हैं, ये सामने वाले की गलती को बर्दाश्त नहीं करते। बाकी सारे प्लेनेट कर लेंगे, ये नहीं करते। ये 1 रुपए का नुकसान करना हो 1000 का नुकसान करते हैं। जिसकी जन्म पत्री में राहु और शनि, राहु और केतु तो बात एक ही हो गई, राहु और शनि बली हो, उसे कोई हरा नहीं सकता, और जिसकी जन्म पत्री में खराब हो उसे कोई जिता नहीं सकता। इस बात की गारंटी है, चाहे उसके हाथ में सारे हिंदुस्तान के पैसे दे दो, जब भी मिट्टी कर देगा वो, जिसमें हाथ डालेगा वही मिट्टी। सिर्फ इस 2 चीज से, ये स्पेशल चैलेंज है, स्पेशल वाला, ठीक है जी, स्पेशल वाला। क्योंकि जिनकी फेसिंग ये होती है उनकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है, इसलिए सबसे बड़ा मेजर नुकसान। जिनकी फेसिंग ये होती है उसका 100% चांसेस होती है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। आपने अपनी हिस्ट्री उठा के देख लेना, अपने रिलेशन वालों की हिस्ट्री उठा के देख लेना, जिसके जाना है वहां पे जाके देख लेना। इसलिए ये कभी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बार चार्ट आ गया, उसके बाद ये बार चार्ट का समझाऊंगा। अब ये आता है मरम स्थान। ठीक है जी, अब इसका बताता हूं। वैसे ही एडवांस के अंदर प्रॉपर क्लियर किया जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लो। मरम स्थान क्या होते हैं? ये जैसे हमारे शरीर के अंदर भी मरम स्थान होते हैं ना, जहां पे प्रेस करके, आपको पता होगा ट्रीटमेंट होता है नसों के साथ, पर्टिकुलर नसों का एक मरम स्थान होता है। तो ऐसे ये है महामरम स्थान, ठीक है, उपमरम स्थान और मरम स्थान। अब इसमें क्या फंडा है, इसके अंदर ना एक चार्ट है, मैं अभी वो आपको शेयर कर दूंगा। इसमें बकायदा नंबर्स लिखे हुए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। मरम स्थान के ऊपर अगर कोई भी पिन पॉइंट, मतलब कुछ भी होगा, कोई सपोज करो आपने इसके अंदर कोई चीज दबा दी, गाड़ दी दीवार में, उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में हमारे दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे किस चीज के फ्लोरिंग के मरम स्थान है। जब पूरा मकान बन गया, पूरा फर्श वगैरह डल गया, आपने कोई चीज ऐड कर दी इसके अंदर, ऐड करने के बाद अगर ये कोई मरम स्थान डिस्टर्ब हो गया, सपोज करो आपका फ्रिज रखा है, आपको पेन कर रहा है, 6 इंच इधर उधर कर दो, लेफ्ट राइट कर दो, 10 इंच कर दो जो जगह हो, तो इमीडिएट वो चीज इफेक्ट खत्म हो जाएगी। आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है जी। अगर कोई भी चीज हो, या ये किस शेप में है, ये वास्तु पुरुष मंडल की शेप में है। कैसे? ऑन द, यानी कि उल्टा लेटा हुआ है वास्तु पुरुष मंडल। कैसे? इस लेवल से देखो आप, यहां पर सर है, यहां पर पैर है, यहां पर लेफ्ट वाला घुटना है, यहां पर, ठीक है जी, और यहां पर राइट वाला घुटना है। ऐसे उल्टा है, ऊपर की तरफ क्या है, बैक है, कमर है ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है जी। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ये देवताओं की प्लेसमेंट है, देखो जितनी भी है सारी देवताओं की प्लेसमेंट है सारी, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उस बात का विशेष ध्यान रखना आपको मरम स्थान का। ये एडवांस के अंदर आपको पेंडुलम के साथ पकड़ना सिखाया जाएगा कि कोई चीज गलत है या कोई चीज सही है। पेंडुलम के साथ मैं अभी चार्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, बकायदा नंबर डले हुए हैं, पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से है, ठीक है जी। ये आ गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, ये तो आपको पता है साइकिल ऑफ क्रिएशन है भाई। अगर हम बात करें जल से वायु, यानी कि पेड़ों में दिया आपने, क्या हुआ, क्या क्रिएट हुआ, पेड़ पौधे से जो वुड निकली उससे क्या क्रिएट हुआ, फायर से फिर क्या हुआ, ऐश, पृथ्वी में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको पता है पानी भाप बन के ऊपर उड़ गया, फिर वो आकाश में कन्वर्ट हो गया। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन ये चीज घर पे अप्लाई नहीं होती। इसको घर पे अप्लाई कर दिया, ये थोड़ा ना घर पे अप्लाई होगा। किसी का एज पर प्लेनेट रूल है, अभी प्लेनेट के हिसाब से है, ठीक है। ये सृष्टि का नियम है, हम इसे नहीं नाकार रहे। ये 5 तत्वों से ही सारी चीज बनी है, लेकिन ये काम घर पे करे, ये चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। अब साइकिल ऑफ क्या चीज है, कंट्रोल। कैसे कंट्रोल, ये कहते हैं कि अगर अग्नि का हिस्सा बड़ा हुआ तो जल डाल दो, नेचुरली बात है। आग को कौन बुझा सकता है, पानी। अगर पृथ्वी बड़ी हुई है, देखो मैं आपको एक बार एरो ले लेता हूं, इसको देखो आप, सुनो। अब मान लो पृथ्वी की अग्नि का हिस्सा बड़ा हुआ है, ये कहते हैं जल डाल दो उसके ऊपर, अग्नि इमीडिएट शांत हो जाएगी, ये सच्चाई है। ये कहते हैं कि पृथ्वी का हिस्सा बड़ा हुआ हो और वहां पे क्या कर दो, आप कितना भी, जमीन कितनी भी टाइट क्यों ना हो, भले पत्थर वाली क्यों ना हो, पौधा क्या करता है, उसको ट्रैक्स डाल देता है उसके अंदर, यानी कि पौधे में इतनी ताकत है, ये कहने का पर्पज है। उसके बाद मेटल कितना भी मजबूत हो, जब आग उसके ऊपर चढ़ती है तो मेटल पानी, यानी कि पानी हो जाता है, चाहे लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, कुछ भी हो, पानी हो जाता है ना। उसके बाद जल कितना भी बह रहा हो, अगर आपने पृथ्वी, यानी कि मान लो मिट्टी डाल दी,
कहते हैं ना मिट्टी की ढाल लगा देते हैं खेतों में, आपने देखा होगा, पानी डाइवर्ट हो जाता है इमीडिएट, तो वो क्या होगा, पानी डाइवर्ट हो जाएगा, इमीडिएट रास्ता बदल देगा। ये है साइकिल ऑफ कंट्रोल, आप किस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मगर मैं एक बात कहूंगा, अगर आपने नीला रंग साउथ ईस्ट में कर दिया, ये साउथ ईस्ट का एरिया है एज पर प्लेनेट, तो क्या होगा, अगर मैं वैसे बात कर रहा हूं जो आपको बेसिक से एडवांस पे जा रहे हैं हम, एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोवास्तु पे, तो क्या हुआ, अब नीला रंग किस चीज का है, नीले रंग में दो आते हैं, स्काई ब्लू कलर है चंद्रमा का, ठीक है, नेवी ब्लू कलर किसका, नेवी ब्लू कलर किसका है, शनि का, और एकदम बिल्कुल काले रंग की शेप में होता है ना, बिल्कुल डार्क ब्लू, बिल्कुल समझ रहे हो जैसे डार्क ब्लू होता है, वो होता है राहु का। तो आपने कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट कर दिया, जैसा आपने कलर किया वैसा प्लेनेट एक्टिवेट कर दिया। अब ये कहते हैं कि ग्रीन कलर कहां पे कर दो, इसलिए बोलते थे कि पौधे साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्किल को खा जाएंगे, ठीक है। मगर ग्रीन कलर अगर आपने कहां कर दिया, साउथ वेस्ट में कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, बुध को प्लेस कर दिया। ये आपको एडवांस में पता लगेगा एस्ट्रो वास्तु में इसका इफेक्ट कैसे कैसे जनरेट होता है, ठीक है जी। साइकिल ऑफ क्रिएशन पर डिस्ट्रक्शन हुआ, कंट्रोल, कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन तो अलग हुआ, डिस्ट्रक्शन इसका उल्टा हुआ। सुनो देखो, रुको ना, डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ मैं बताता हूं, एक मिनट। वो ऐसे हुआ, ऐसे जल क्या करेगा, पृथ्वी को मतलब मिट्टी के ऊपर से टूटी चलाते हैं, क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी, खड्डा बना देगा ना, ये है डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका उल्टा, हर चीज का उल्टा कर दो। समझे आप मेरी बात को? जी जी। पहले ये बताओ यहां तक का क्लियर है, एक बार मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। हाँ जी, क्या एक एक चीज आपको मैच करती हुई नजर आ रही है सबको, हाँ या ना? सर ये जो कलर आपने अभी बताया था, जल ये अग्नि की जगह नीला, डार्क नीला और लाइट स्काई, ये थोड़ा एक बार दोबारा बताइए। वो तो मैं बता दूंगा, वो तो अभी रुको ना, वो तो वैसे भी बता। सर आपने अभी बोला कि अग्नि को जल मतलब वो करता है, बैलेंस करता है, तो सर फिर उस कोन में अगर हम लाइट ब्लू कलर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस जोन में दोबारा बताओ, अग्नि को क्या करता है? सर आपने अभी कहा था ना कि अग्नि जो साउथ वेस्ट, नहीं, ये इनका कहने का पर्पज है, आपका साउथ का हिस्सा, साउथ ईस्ट का हिस्सा बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। अच्छा। बड़ा हुआ है, मतलब एक्सटेंड है। आप तो क्या करो, नीला वहां पे क्या, ये नीला रंग कर दो। हाँ सर, अगर बड़ा हुआ है तो नीला करेंगे, तो नीला करो, नीला कर दिया तो क्या होगा, इमीडिएट वो कंट्रोल हो जाएंगी चीजें, ठीक है। यानी कि पैसा होते हुए भी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, इनका पर्पज ये है कहने का। कैश एंड लिक्विडिटी का है, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो अपने लिए पैंट नहीं खरीद सकते, क्यों, 24 घंटे पैसा 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 होता है, वो यूज नहीं कर सकते, यूज तो कोई और करता है, उनका पैसा सृष्टि का नियम है, जिसका पैसा होता है वो तो यूज ही नहीं करता, ये मेरा तजुर्बा है। उसका पैसा इस्तेमाल कोई और करता है, या तो उसने ब्याज पे दे देना है, ये जगह किराए पे लेके दे देनी है किसी को, ठीक है ना, तो इसलिए पैसा उसका कोई इस्तेमाल करता है, वो तो करता ही नहीं। so, मतलब ये डायग्राम तभी यूज होगी जब कोई जोन बड़ा हुआ है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो देखो मैंने आपको एक मेथड समझा दिया, बात समझो, बुरा मत मानना। अब क्लास खत्म होने के बाद आप अपनी जगह राजी, आप सब खुश, मैं अपनी जगह खुश। अब कौन क्या कर रहा है मुझे तो नहीं पता, घर पे कौन क्या कर रहा है, वो किस चीज को अप्लाई कर रहा है, अभी मैंने आपको दोनों मेथड सिखाने हैं। मैंने आपको ये भी बताना है कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर साउथ ईस्ट का एरिया बड़ा हुआ है तो आप क्या कर दो, नीला कलर कर दो, तो वो चीज क्या होगी, कम हो जाएगी। मैं कहता हूं आपने चंद्रमा का कलर कर दिया, शनि का कर दिया या राहु का कर दिया, वो आपका कलर बताएगा, आपको कलर की नॉलेज थोड़ी ना है। एक्चुअल में बेसिक अगर हम बात करें, येलो कलर जुपिटर का है, रेड कलर किस चीज का है, सूर्य का है, सॉरी उसका मंगल का है, ठीक है ना। आप डिपेंड करता है कौन सा कलर कर रहे हो जी। ब्राउन कलर किस चीज का है, चाय पत्ती हम बोलते हैं राहु की, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राउन कलर है। जितने भी नशा करने के हुए हैं पदार्थ सारे के सारे राहु के हैं, पेस्टिसाइड सारे राहु के हैं, एसिड सारे राहु के हैं, समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो इसलिए हम उन कलरों को नाम दे रखा है। केतु का ग्रे कलर है, ठीक है जी, चंद्रमा का स्काई ब्लू कलर है, वीनस का क्रीम कलर है, क्रीम, ठीक है। तो इसलिए
आप ये देखो ना हिस्ट्री उठा के, स्टील, एसएस और एल्युमिनियम कितने साल हो गए आए हुए, सर्च करो ना एक बार गूगल पे, कितने साल पहले बना था। ये तो है नहीं कि वो रामचंद्र जी के टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से है, ऐसा तो नहीं है। वो तो अभी आया है स्टील और एल्युमिनियम। तो निकल की मात्रा बढ़ा दी आयरन के अंदर तो स्टील बन गया, एल्युमिनियम तो मेथड ही कुछ और है। कितना लाइट वेट है एल्युमिनियम। तो ये चक्कर है। अब मेरी बात समझे, तो वो ऐसे वर्क करता है इस तरीके से। क्या समझ में आ रहा है, या किसी के ऊपर से निकल रही है बातें? पहले तो यहां पे क्लियर कर दो बात। सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब जच भी रही है बात। एक होती है ना हाँ यार जच रही है, एक होता नहीं जच नहीं रही, दिल नहीं मान रहा। जिसका दिल नहीं जच रही है, हाँ जच रही है ना, तो जचनी चाहिए। जचेगी नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। हमें किसी चीज को याद नहीं करना, हमें समझना है। याद कराओ तो भूल सकते हो। हाँ बताओ सर। जैसे साउथ फेसिंग प्लॉट लेना है किसी को, साउथ फेसिंग ले सकते हैं क्योंकि उसमें अपना ही बनेगा ना। 100% ले सकते हो जी। सिर्फ फेसिंग में वेस्ट में और साउथ वेस्ट। हाँ जी, फेसिंग तो साउथ की आएगी ना उसमें। कौन सी फेसिंग आएगी? साउथ की फेसिंग का प्लॉट है। हाँ तो वो ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हो जी। क्योंकि नेगेटिव भी आएगा ना सर उसमें से, साउथ वेस्ट का नहीं नहीं आएगा नहीं ना, नहीं आएगा। आप उसकी एंट्रेंस उधर से रखो ना, बट साउथ की तरफ से ना। हाँ 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 बिल्कुल। क्या कह रहे हो? वो तो पूरी मतलब हम प्लॉट साउथ का लेते हैं तो उसमें एंट्रेंस आप साउथ की रखो, बाकी साउथ वेस्ट वाला है उसको ब्लॉक कर दो। अरे मान लो साउथ वेस्ट की, पहली बात तो अगर कोई मजबूरी किसी कारणवश आ भी गई तो ब्लॉक कर दो ना उसको। ओके ब्लॉक कर दो, वो सिखाया जाएगा आपको। इसी बेसिक का ही पार्ट है वो ब्लॉक करना। तो अभी चलेंगे ना आगे, बेसिक का ही पार्ट है वो जी। अभी तो आपको एंट्री ब्लॉक करनी सिखाई जाएगी, इसी के अंदर है वो सारा का सारा पार्ट। अभी तो रेमडीज का भी इसी के अंदर है, मतलब जो बेसिक की रेमडीज हैं। सर आपने जो 3-4 कलर्स बताए ना, नॉर्थ ब्लू के 3-4, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और राहु केतु के, और उसके सैटर्न के जो कलर के कॉम्बिनेशन बताए, आप क्या इनको आप उसमें ग्रुप में डाल देंगे? हाँ मैं डाल दूंगा कोई दिक्कत जी। सर ये क्रीम कलर शुक्र का है। क्रीम कलर शुक्र का होता है सर। ये न्यूट्रल नहीं हुआ सर कलर ये? नहीं न्यूट्रल नहीं हुआ। वीनस का कलर न्यूट्रल नहीं हुआ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। ये आपने बताया क्रीम कलर वीनस का है, तो क्रीम कलर इज जस्ट सिमिलर टू ऑफ वाइट कलर। तो अगर ऑफ वाइट कलर न्यूट्रल है तो फिर इसका मतलब या तो सारे घर में वीनस का कलर हो या सारे घर में। नहीं देखो डिपेंड करता है। अब कल को मान लो काम कुछ भेज रहे हैं और सामान कुछ ला रहे हैं, ये तो वो वाला काम है। ऐसा थोड़ा होता है। ऑफ वाइट अलग होता है, क्रीम अलग होता है। क्रीम तो प्रॉपर क्रीम होता है, ठीक है ना। क्रीम के अंदर येलो का टच होगा, क्रीम के अंदर प्रॉपर येलो का टच होगा, ऐसे नहीं होता। ऑफ वाइट अलग होता है, ठीक है ना जी। सर आपने अभी क्या था, व्हाइट और क्रीम और ऑफ व्हाइट न्यूट्रल कलर है, कहीं पूरे घर में करा सकते हैं। मैंने क्रीम का बोला आपको, ऑफ वाइट बोला है। ऑफ व्हाइट और व्हाइट? हाँ ऑफ वाइट और व्हाइट, 2 कलर बस। हाँ ये सब जो करा सकते हैं। बिल्कुल। देखो आप ध्यान, मैं आपको इसकी शेड भी डाल दूंगा कि कौन सा क्रीम होता है, कौन सा ऑफ वाइट होता है, कौन सा व्हाइट होता है। व्हाइट कलर अलग होता है, ऑफ वाइट अलग होता है, क्रीम अलग होता है। तीनों कलर अलग अलग होते हैं। सर व्हाइट कलर तो स्पेस का है, वो हो जाएगा पूरे घर में तो? अरे नहीं ऐसे नहीं होता। व्हाइट न्यूट्रल होता है, स्पेस का है। इन्होंने दे रखा ना, इनके कहने से थोड़ा मान लेंगे हम। तो किसी बंदे ने कोई चीज होल्ड कर दी, मान लो किसी ने कह दिया जी आप 4 पहियों की कार नहीं बना सकते, मेरा कॉपीराइट है। तो 4 पहियों की कार तो 4 पहियों की होती है, लगा दे लगा दे। बात समझे नहीं समझे? आप कॉपीराइट, एक बोला कि मेरा इस चीज कॉपीराइट है, तो भैया कॉपीराइट किस चीज पे? आप कल को कह दो जी मेरा वीडियो पे कॉपीराइट है। अब किस चीज की वीडियो? कंटेंट क्या है आपका? समझ लो मेरी बात को आप। एक चीज नहीं होती कॉपीराइट में, काफी चीजें होती हैं जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, वो वाला। नहीं समझे बात को आप? समझ रहे मेरी बात को? जी। आप क्रीम फेस पे लगाते हैं, सर पे लगने लग जाए, हिस्सा तो वहीं का है।
यदि यार फेस पे भी तो लगाते हैं, इतनी अच्छी चीज है, हम तो सर पे भी लगाएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं समझे बात को? जी क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। और सर वुडन फ्लोरिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? वुडन फ्लोरिंग 100% राहु को रिप्रेजेंट करती है। वुडन असली वुडन नहीं होती वो, जी आर्टिफिशियल होती है। असली वुडन कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे घर में कहीं भी करवाओ, लेकिन आजकल लोग क्या करवाते नहीं दिमाग के चक्कर में, लेकिन एक्चुअल में कहीं भी करवाओ आप ओरिजिनल वुडन, लेकिन आर्टिफिशियल होती है तो ये मान के चलो आपने राहु की प्लेसमेंट की है, मानना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, आज सिक्का ही राहु और केतु का बज रहा है, 100% ग्रे और ब्राउन कलर चल रहा है। ग्रे ब्राउन पूरे ब्लैक, फ्लोर पे। ग्रे ब्राउन ब्लैक, इसके अलावा कोई कलर ही है किसी के पास। पार्टी फंक्शन में येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये कपड़े तो पहने छोड़ दिए लोगों ने, स्काई ब्लू ये छोड़ दिए, मैरून सब छोड़ दिए। कौन सा कलर है? ब्लैक है, ग्रे है, ये 2-3 कलर चल रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत सफेद पहन लेते हैं बस, बाकी तो कलर बंद ही हो गए, बिकने ही बंद हो गए, सेल ही बंद होगी। मार्केट जाके सर्च करो ना एक बार, जिसकी जन्म पत्री में राहु केतु बली हैं उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ जाओ कंबल ओढ़ गए, वो अपने आप संभाल लेगा। और जिसकी जन्म पत्री में ये खराब है ना, समझ लो डंडा पीछे है, मतलब डंडा खड़ा है लेके राहु, भग लो, वो कहता है भगो, पीछे पीछे में आया, ठीक है ना जी? जी क्लियर यहां तक का? आगे बढ़े? जी हाँ आगे बढ़े ना? जी बढ़िया सर। लो बढ़ते हैं आगे। ये तो वही हो गया जी, ठीक है ना। देखो लिखा है ना, उत्पत्ति चक्र, संतुलन चक्र, मतलब कैसे आप इसको संतुलन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये है कहां पे क्या चीज लगा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये देखो ये कहते हैं कि एंटी क्लॉक कहां पे होना चाहिए, क्लॉकवाइज कहां पे होना चाहिए स्टेयर्स, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, स्टेयर सिर्फ एंटी क्लॉक के अलावा होनी ही नहीं चाहिए कहीं पे क्लॉकवाइज। क्या होनी चाहिए? सिर्फ एंटी क्लॉक होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी ही नहीं चाहिए स्टेयर। 100% रोंग ये वाला सिस्टम। क्लॉकवाइज स्टेयर करने का मतलब है प्लेनेट को जमीन में धसा देना, ठीक है जी? सर फिर कोई भी प्लेनेट को बताओ आप बताओ क्या कहते हैं सर? किसी भी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में। और जो सर नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जी, सुनो, इस साउथ ईस्ट को नेगेटिव बताया गया है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को बताया गया, साउथ साउथ वेस्ट को बताया गया। जब अपन वो चीज मानते ही नहीं, जब है ही प्लेनेट का खेल, तो कहां पे रह गए साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट? इन्हीं तो जोन को बेकार बताया गया है, डिस्पोजल का बताया गया है, चर्निंग का बताया गया है, और इसका एंजाइटी का। तो यहाँ क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉक होनी चाहिए, हर जगह एंटी क्लॉक होनी चाहिए। एयर कहां से नीचे से चलेगी और कहां पे ऊपर जाके रुकेगी, वो जोन वैल्यू रखते हैं, बीच के जोन कोई नहीं वैल्यू रखते। आप सोचो ना, मान लो किसी का एरिया कम आ रहा हो और 3 जोन आ गए, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, या करूं क्या, एंटी क्लॉक बनाऊं क्या क्लॉक बनाऊं? बनती एंटी क्लॉक है। आप जितनी भी आ जाना, मेरे हाथ की जितनी भी साइड बनाई हुई है सारी एंटी क्लॉक की हैं। सर बेशक वो प्लेनेट कोई भी कितना ही फेवर कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हाँ जी, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से। ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें भी यही फंडा है। इन्होंने क्या लिखा? पॉजिटिव एंट्री। देखो N3, N4, N8, E3, E4, S2, S3, S4, W3, W4, जो मैंने बात की थी वही है, सेम एंट्री। देख लो आप, सेम एंट्री वही है ना जी। 3 और 4 तो आप मान के चलो कॉमन है, अच्छी बताई गई है, उसके लिए आपके प्लैनेट का अच्छा होना जरूरी है। ये बात ध्यान से समझ लेना। यहाँ से जो पूरा मार्केट वाला व्यू आ जाएगा एक तरह से, बिल्कुल। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या चीज है? यहां से एंट्री, मतलब ये जो एंट्री है पॉजिटिव एंट्री,
मतलब उसके लिए प्लेनेट का अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज क्या है, दिक्कत ही दिक्कत। क्लियर? जी सर। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो जोन बैलेंस है वहां पर आप क्या लगा सकते हो, एल्युमिनियम। ये मेटल होता है अलग अलग, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे नोट्स में है ये प्रॉपर। देखो वाटर का है कि सेल्फ का जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। इन्होंने कहा एग्जॉस्ट करना है तो एसएस है। एसएस किसका होता है, वुड का होता है। और आयरन किसका होता है, स्पेस का होता है। 5 मेटल होते हैं 5 एलिमेंट के। ये आगे आएगा, अभी आगे और आएगा, डिटेलिंग में आएगा कौन कौन सा मेटल है किस चीज का। पर वैसे मैं बता देता हूं, नॉर्थ का कौन सा है, एल्युमिनियम। और ईस्ट का कौन सा, यानी कि जो ग्रीन है, यानी कि वाटर एलिमेंट का कौन सा हुआ, एल्युमिनियम। ठीक है जी। आप उसको जो टेस्ट है ना, ये एडवांस का पार्ट है हमारा, जो जो देवताओं के साथ लगता है। ठीक है, मेटल्स। तो एसएस है किस चीज का, ग्रीन, वुड का। और फायर का कौन सा हुआ, कॉपर। और ब्रास किसका हुआ, अर्थ एलिमेंट का। स्पेस का कौन सा हुआ, आयरन। 5 के 5 एलिमेंट है आपके सामने है, लिखा हुआ है बकायदा। क्लियर है यहां पे या कोई डाउट? ठीक है सर। हाँ संजय जी, आ गए? अरे आवाज आगे तो, लेकिन थोड़ा गाड़ी पे ध्यान रखो। गाड़ी चलाते समय वीडियो को ऑन मत करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ रहे हो सब? ठीक है सर। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल सर, क्लियर है जी। किसी डाउट तो बताओ। आप देखो एंट्री ब्लॉक कैसे करनी है, ये एडवांस का पार्ट भी है, आपको एडवांस में ऐसे ही करना होगा। यहां पे पहली चीज को समझ लो कि कोई एंट्री कैसे ब्लॉक करनी होगी। देखो ये आपके गेट है, एंट्री गेट छोटा भी बड़ा भी हो सकता है। देखो इन्होंने 2 तरीके से समझाया है कि भाई कैसे कैसे आप करोगे। ये देखो स्ट्रिप लगी हुई है, स्ट्रिप। ये फ्लैट के तौर पे समझा रखी है क्योंकि ये जमीन के अंदर गई हुई है एक्चुअल में तो। ठीक है ना, ये देखो ये 2 पार्ट में है। सपोज करो आपके 2 एरिया आ रहे हैं, आपके नक्शे में ऑटोकैड में 2 एरिया आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे इसको करना है। मान लो कि ये सेंटर है हमारा, ये वाला एक ए ऐसे, और यहीं से एक एरिया तो ये आ गया। सपोज करो ये हमारा आ गया जी S1 मान लो आप इसको उदाहरण के तौर पर। ये S1 आ गया। ठीक है जी, S1 की एंट्री आपको ब्लॉक करनी है तो कैसे करोगे, ऐसे स्ट्रिप लगा के। और उसके बाद इधर की एंट्री की बात करें, इसमें 2 एंट्री आ रही हैं, कौन कौन सी, S3 कह लो, सॉरी S4 कह लो और S5 कह लो, 2 एंट्री कह लो इसमें, ऐसे कह सकते हैं हम। 1 मिनट, ये हमारा सेंटर और ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, और ये ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, अब यहां पर हम मान लेते हैं एंट्री हमारी ये तो है S4, S5, S6। ठीक है जी, अब जो जो एंट्री आपको बंद करनी है ना, मान लो उसके अकॉर्डिंग, प्लैनेट के अकॉर्डिंग लगा लो आप अभी। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से बंद कर लोगे और खोल लोगे। इस तरीके से होगी पार्टीशन करके। मान लो इसमें ऑटो गाइड में दिखाया जाता है कि जी आपका अगर गेट 3.5 फुट का है, 3 फीट का है, 2.5 फीट का है, तो 2.5 में से 1.5 फीट की एंट्री ये आ रही है, या 2.5 है तो 1 फीट की एंट्री आपकी ये रहेगी। पमाइश करके उतनी स्ट्रिप डाल के, ठीक है, उसको ओवरलैप करके, और उसके बाद आगे की 1 फीट की स्ट्रिप दूसरी ले ली, काट के लगा दी। ये आपको नहीं करना, ये करने के लिए स्पेशल कारीगर होते हैं, मतलब नॉर्मल जो पत्थर काटने वाले हैं बहुत लोग हैं जो इसको कर सकते हैं।
यहां पर कोई किसी को भी डाउट हो पूछ लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही हमारा आगे तक चलना है, यही हमारा बेस है और यही हमारा एडवांस है। सर एक ही द्वार पर दो ऊर्जा, एक द्वार के अंदर 5 एंट्री भी आ सकती हैं। जी ये सर, तो मैंने 2 दिखाई हैं, ये मैंने 2 दिखाई हैं, 5 भी आ सकती हैं, 8 भी आ सकती हैं, अगर वो सेंटर के नजदीक होगा ना गेट। जैसे आजकल जर्नल में आपको, एक मिनट रुको, मैं आपको ना बना के दिखा देता हूं। देखो मैं आपको एक गेट बना के दिखा देता हूं, कैसे कैसे कर रहा हूं। जैसे सपोज करो आपका ये घर है, और ये आपका क्या चीज है, हम मान लेते हैं जी यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है, और सेंटर आपका ऐसे निकाल लेते हैं। अब सेंटर ये हो गया, ठीक है जी। अब यहां से अगर ये गेट पे देखोगे तो गेट नजदीक हो गया, नेचुरली बात है। कितनी एंट्री आ जाएंगी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 32 के अंदर, तो कितनी एंट्री आ जाएंगी इसके अंदर? बहुत एंट्री आ जाएंगी, बहुत आ जाएंगी सर, आ जाएंगी ना। तो अब वो उसी के हिसाब से अगर बंद करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने 2-2 इंच की, 1-1 इंच की स्ट्रिप लगेंगी, कुछ उसमें होंगी, कुछ पूरी भी होंगी। मैं सर वही कह रहा था कि जैसे 2 ऊर्जाएं जब एक मिलती हैं, उस जगह 2 इंच 4 इंच का थोड़ा डाउटफुल रह जाता है सर। कुछ नहीं रहता डाउटफुल, ऑटो में कोई डाउटफुल नहीं रहता, फर्स्ट क्लास एंट्री एकदम फरमाइश होती है जी। यार कमाल करते हो, सुनार लोग अंगूठी बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो कितने पॉइंटों में देखना कितनी उनकी जो है कलाकारी होती है। ऐसा थोड़ा ना होता है, जब वो कर सकते हैं तो ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है अगर करने पे आओगे तो। सर 1-2 इंच का रह जाता डाउट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बस थोड़ा दोबारा बोलो बाबूलाल जी। मैं ये कह रहा था सर 1-2 इंची का डाउट रह जाता सर, उसको ओवरलैप कर दें सर। हाँ ओवरलैप कर दो ना, क्या दिक्कत है, हल्का सा कर दो, आधा उसका 5 mm का कर दो, 7 mm का कर दो, 10 mm का कर दो। जी सर, जी सर, ठीक है ना जी। क्लियर है यहाँ पे सबका? सर मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। सर मान लीजिए कोई एंट्री ऐसी है कि वो ग्रह पीड़ित है, तो क्या ये ट्रीटमेंट करने से वो आगे आगे अभी एडवांस का नहीं आया, आप यहां तक का समझो, बेसिक का। ओके सर। अभी तो मैंने किससे दिखाई है, ये जो एंट्रीज है ना 32 एंट्री में कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो कैसे ब्लॉक करते हैं मैंने वो बताया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो हाँ तो जैसे अगर S4 5 6 7 8 आ रही है तो सब, तो फिर ब्रास डलेगा उसके मतलब वो नहीं वो एडवांस की बात कर रहे हो आप, एस्ट्रो वास्तु की बाद में है। अभी फिलहाल तो वो मेटल डलेगा जिस मेटल का जो एरिया है। जैसे मैं बताता हूं इसमें, वो आपको बता देता हूं जो आप पूछना चाह रहे हो। अभी रुको, वो आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ये रहा, देखो 1 मिनट, देखो N2 है, N3 है, N4 N5 N6। देखो व्हाइट है तो क्या चीज है, स्पेस में व्हाइट में क्या बताया गया, आयरन। हाँ जी। ग्रीन में क्या बताया गया है, SS। येलो में क्या बताया गया है, एल्युमिनियम। नॉर्थ का कलर है LL, ये LL सॉरी, ये मतलब नीला, ठीक है ना। अब ग्रीन कहां का बताया गया, ग्रीन में क्या है, SS। रेड में क्या है, कॉपर। ग्रीन में क्या है, SS। और येलो में क्या चीज है, ब्रास। 5 के 5 मेटल आ गए। हाँ जी। कोई डाउट इसमें? तो सर 5 मेटल डालने पड़ेंगे फिर? हाँ 5 मेटल, अभी बेसिक के हिसाब से, एडवांस का नंबर नहीं आया अभी, आने दो ना। अच्छा, अभी मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, ये बेसिक है। नहीं लेकिन सर बेसिक में भी पहले कभी ऐसे मतलब किसी ने बताया नहीं है। तो ना बताने दो ना, मैंने आपको क्या कहा था, छोड़ दो मत, उनको अपना काम करने दो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो भी इतना बता दिया तभी तो आप लोगों को इतनी नॉलेज होगी, वो भी नहीं होती। अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। देखो कोई भी कुछ भी सिखाएगा ना
कुछ ना कुछ आपको देख ही जाएगा, आपसे लेके तो जाएगा नहीं, तो दिमाग में डाल लो। हाँ सर, ये तो है ही। ठीक है ना। हाँ जी। गुड़ कितना ही जोर लगा ले, कितना ही जोर लगा ले, जिस जमीन पे रखेंगे ना गुड़ अपना असर छोड़ के जाएगा, गुड़ उठा के कुछ नहीं लेके जाएगा। बस मुझे इतना पता। ठीक है, यहां तक का क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है 32 एंट्री पे? जी हो गया सर, क्लियर। देखो 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट, फिर ऑब्जेक्ट हमारे मोस्टली सारे हो गए। अब रह गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं ना भाई, इस एरिया में ये रख दो चर्निंग कम हो जाएगी, इस एरिया में ये रख दो आपका ये चीज बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, रेमडीज की बात करें तो 3D रेमडीज, 2D 3D। हाँ जी, पहले ये बताओ यहाँ पे क्लियर है 2D 3D का सिस्टम? ये सॉरी, यहाँ तक जो हमने 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट करे हैं, वो समझ में आ रहा है? सर जो आपने लास्ट अभी बताया है ना एंट्रीज को, एक बार दोबारा समझा देंगे? हाँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये जो 32 एंट्री के बारे में पूछ रहे हो? सर ये जो लास्ट आपने बताया ना अभी, मेरे को वो चीज समझ में आई कि कैसे ब्लॉक करेंगे, कौन सा मेटल लगेगा। अच्छा, कौन सा मेटल लगेगा? सपोज करो, एक मिनट। आप देखो, आप ये मान के चलो ये 32 एंट्री आपके गेट में से कहीं से भी निकल रही हैं। जो ओपन टू स्काई का एरिया है, क्या चीज ब्लॉक करनी है? घर के अंदर ब्लॉक मत करते ना। कुछ लोगों ने घर के अंदर ब्लॉक कर दिया था, मैंने देखा। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक बार ना इस पे एक बार रुको, ड्रॉ कर देता हूं, एक मिनट रुको, ताकि आपको समझ में आने लगे। आप ये मान के चलो ये आपका घर है और हमने इस पे शक्ति चक्कर रख दिया है। ठीक है जी, हो गया क्लियर? अब इस पे हम लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। ये सेंटर है हमारा। ठीक है जी, हम ये सेंटर ऐसे मान लेते हैं कि हर जोन अलग अलग आ रहा है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आ रही है। सपोज करो आपको ब्लॉक करना है ये वाला, तो कि कौन कौन सी एंट्री आ गई? W8 और N1 आ गई। ये उसके हिसाब से नेगेटिव के हिसाब से, मतलब एज पर बेसिक वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एंट्री है। तो अब इसमें मेटल कौन कौन सा आ रहा है? ब्लू में क्या आएगा? एल्युमिनियम। व्हाइट में क्या आएगा? आयरन। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो हम 2 मेटल लेंगे। अब ऑटोकैड में जितना जितना आ रहा है, सपोज करो ये गेट आपका 2 फीट का है, अब 2 फीट में दोनों 1-1 फीट आ रहा है, तो 1-1 फीट ले लेंगे। ये ऐसे आ रहा है, कम ज्यादा आ रहा है मेजरमेंट के हिसाब से, तो मेजरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा ले लेंगे उसको, गेट हम ब्लॉक कर देंगे, हमारे वो इफेक्ट आने बंद हो जाएंगे। बस ये है बेसिक वास्तु। यहाँ पे बेसिक वास्तु खत्म, सिर्फ ऑब्जेक्ट रह गए। ऑब्जेक्ट और बता देता हूं, यहां तक का क्लियर है? हाँ जी, फटाफट बोलो। क्लियर नहीं है तब शुरू करें दोबारा से। सर एक बात सर क्लियर है? अब एक काम करना जी, अलग अलग मेरे पर्सनल नंबर पे जितने ग्रुप मेंबर हैं, तो मैंने अभी तक का पढ़ाया है सारा नोट करके भेजेंगे आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे। ग्रुप पे तो क्या होगा, एक दूसरे की नकल मार लेंगे सब, यार ये इसने लिख दिया, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसने ठीक लिख दिया, मैंने गलत कर दिया, समझ रहे हो? अलग से अलग पर्सनल नंबर पे, जो मेरा पर्सनल नंबर है 9899 वाले पे, आप मेरे को अलग अलग भेजोगे कि जी ये 32 एंट्री, क्या बेसिक लिखना क्या है, 32 एंट्री के अच्छी अच्छी एंट्री कौन सी है, सिर्फ क्या क्या बेसिक क्या है, ज्यादा नहीं बनाना। 16 जोन के जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, 5 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसमें कौन कौन से एरिया आता है, ठीक है जी, और इसके मेटल कौन कौन से। ज्यादा नहीं कुछ लिखना, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज का काम है, A4 के साइज का। आप ये अगले संडे से पहले मेरे पास अलग अलग नंबर से भेजोगे, किसी की गलती होगी तो ठीक है, उसकी अलग से क्लास रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ली जाएगी। जिसकी भी गलती। एक बार वापस बोल दो ना, क्या क्या भेजना है। ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना। और कमाल का, आप तो पुराने हो गए नहीं जी, फिर आप ऐसे कह रहे हो। सुनो ध्यान से। नहीं सर, मैं सुनो। हाँ। 32 एंट्री में से बढ़िया कौन कौन सी है,
16 जोन के एट्रीब्यूट क्या क्या हैं, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में, ठीक है। 5 एलिमेंट में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, और उसमें जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ये एरिया आ रहा है अट्रैक्शन का, नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज का आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हीलिंग का आ रहा है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी ऑफ माइंड का आ रहा है, ऐसे, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्ट में अभी आपको बता रहा हूं 32 एंट्री में कौन कौन से मेटल हैं। मान लो सपोज करो N1 का ये है, N2 का ये है, N3 का ये है, N4 का ये है, ऐसे लिखोगे। अगर जिसकी गलती होगी वो ध्यान से रखना जी, 2 से 4 बजे के बीच में उसकी क्लास होगी। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है उसके पैसे वापस हो जाएंगे, अभी भी पैसे की चिंता मत करना, रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि सीखने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेंबर हो सीख के इतना हथौड़े जैसी चोट लगनी चाहिए, सामने वाले कहता है भी मजा आ गया, ये नहीं होना चाहिए नहीं जी मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो भूल गया, नहीं वो नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, उसके लिए नहीं सिखाना। सर फॉर एग्जांपल E1 और E2 है, तो E1 के लिए हम ग्रीन कलर आया है, ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ, वुड का कलर मतलब SS, वहां का मेटल कौन सा, SS, ऐसे SS, ठीक है। अब ठीक है, E2 में कौन सा है, E2 में कौन सा कलर है, ब्लू कलर। ये चीज यहां से पकड़ लो ना, बड़ा सिंपल बताया था मैंने, आप देखो ये चीज यहां से पकड़ लो आप, ये देखो, ये ब्लू है मतलब एल्युमिनियम, ग्रीन है मतलब SS, रेड है मतलब कॉपर, येलो है मतलब ब्रास, व्हाइट है मतलब आयरन, हो गया 5 मेटल, यही तो है बस। तो लेकिन जोन्स के कलर में और एंट्रेंस के कलर में थोड़ा डिफरेंस तो है। डिफरेंस अलग चीज है, पर मेटल तो सेम ही रहेगा ना कलर्स का, मैंने कलर्स का मेटल पूछा है। सर जैसे E2 और E3 में एंट्रेंस का कलर ब्लू है लेकिन जोन का कलर, अरे जोन को छोड़ दो ना, पर ब्लू को कहां से जज करोगे, यहां से तो करोगे जज, ब्लू को तो यहां से करोगे, ठीक है सर। ग्रीन को यहां से, रेड को यहां से, येलो को यहां से, व्हाइट को यहां से, तभी तो कुछ क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। समझे नहीं समझे आप मेरी बात को? ये आपको भेजना है सबको अगले संडे से, यानी कि क्लास से पहले इसका ओके होता रहेगा, उसका ब्लर करके ग्रुप पे डालता रहूंगा, ओके नाम ये, इमेज को ब्लर कर दूंगा और ओके और ग्रुप पे डाल दूंगा, मेंबर ये ओके, जिसकी कमी होगी उसका एक ग्रुप अलग बना दूंगा, रात वाला 2 से 4 वाला। सर E2 और E3 की सर जोन का कलर तो ब्लू है ना, तो इसमें नहीं जोन का नहीं, एंट्री का कलर, एंट्री का कलर, एंट्री अलग, एंट्री होती है देवताओं के कलर के हिसाब से, और देवता मतलब ये जो एडवांस वाले देवता, एक तो होता प्लेनेट, एक होते हैं देवता जर्नल, जिसे हम एनर्जिस फील्ड बोलते हैं, एनर्जिस फील्ड। सर E2 E3 में तो ब्लू कलर आ रहा है ना, तो ब्लू का मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। सर ये फिर ग्रीन क्या है, इसके ऊपर जो ये ग्रीन है ये क्या है, वो जोन का एट्रीब्यूट हो गया, वो जोन का एट्रीब्यूट, वो छोड़ दो, वो तो जोन का कलर अलग होता है, देवता एंट्री का कलर अलग होता है। सर मतलब अगर किसी की E2 की एंट्री है तो वो एल्यूमिनियम स्ट्रिप हम यूज करेंगे ऐसे, बिल्कुल 100%, ठीक है ठीक है। सर अगर E4 की आ जाती है तो रेड कलर है, तो रेड में कॉपर इस्तेमाल करेंगे हम, कॉपर, ठीक है सर, समझ आ गया ना समझ में। तो ये सबको भेजना है, जो नहीं भेज पाया तो ध्यान रखना जी, ग्रुप उसका अलग बन जाएगा रात को 2 से 4 वाला। सर जो अगर कोई जो भी डिश विश खा रहे हैं ग्रुप मेंबर्स को भी खिला दो सबको, ऐसे थोड़ा होता है, टाइम तो लंच टाइम सबका ही है सर, खाने पीने बैन है, नहीं ऐसे मत करो, देखो ग्रुप मेंबर्स को सबको खिलाओ, अकेले खा रहे हैं सबके सब, ये कोई बात थोड़ा हुई, ठीक है जी। सर जो एट्रीब्यूट लिखा है वही लाइन पकड़ के चलना ना, हाँ वही लाइन पकड़ के चलो, क्लियर है यहाँ पे, करूँ इसको बैक जी, लो जी। अब ये बताओ यहाँ पे क्लियर, दीपिका जी आपका हैंड रेज आया था शायद, दीपिका जी आया, मेरे क्वेश्चन था उसमें नीचे की तरफ जो कलर्स है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे एंट्रीज को और उनको जैसे चेंज करा जाएगा, चेंज करा जाए मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, चेंज कैसे करेंगे? जॉन्स के तो पर्टिकुलर कलर है ही, 5 कलर्स हैं,
ठीक है, उसके नीचे जो ग्रीन ब्लू और अलग अलग जो जॉन्स में उसके नीचे भी वो जो कलर 32 एंट्री के कलर हैं, 32 एंट्री के कलर, 32 एंट्री के कलर का मतलब 32 एंट्री के कलर के मेटल्स। ओके, ठीक है जी। तो अगले संडे से पहले पर्सनल नंबर पे ग्रुप पे कोई नहीं डालेगा, ठीक है जी। और उसके बाद ओके रखता रहेगा, मैं उसको ग्रुप पे शेयर करता रहूंगा ताकि सबका, और जिसका भी गलत है ये पहले ध्यान से सुनना, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसको 2 से 4 वाली क्लास में ले लेंगे अलग से, उसमें से हटा देंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है सीखने का, ऐसे कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना जी। 2 से 4 वाली क्लास संजय जी लेंगे। और संजय जी आ जाओ एक बार। संजय जी, तो आप मेरी बात समझ रहे हो? 2 से 4 वाली क्लास फिर ओके हो जाए, फिर कहते हैं जी हम तैयार हो गए, हमें सब पता लग गया, फिर दोबारा से इस क्लास में एंट्री कर देंगे जब तक नहीं होगी यार, क्योंकि ऐसे चलने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। संजय जी 2 से 4 वाली क्लास के लिए आपको मेंबर दे रहा हूं मैं, 2 से 4 आज। ठीक है संदीप जी, ठीक है। हाँ 2 से 4 रेडी रहना, दिन में सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, दिन में भी, दिन का आप संभालो, रात का हम संभाल लेंगे। हाँ बस ठीक है ना। 2 से 4 वाले मेंबर अलग से देता हूँ, मुझे नजर आ रहे हैं 3-4 मेंबर, आप चिंता मत करो। हैं अगले संडे पे दिन में अटेंड नहीं करवाएंगे, रात की क्लास 2 से 4। सर एक बार जनरली 2 से 4 ऐसी नौबत आएगी नहीं, जितने भी लोग हैं सब एक्सपर्ट हैं। नहीं 2 से 4 है, हमारे ग्रुप चलते थे पहले रात को, और रात को 2 से 4 ही चलते थे, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक का सब्जेक्ट क्लियर है सबका? अनम्यूट करके बोला करो, अनम्यूट। हाँ जी सर, क्लियर है। चलो आगे जी सर। ये एंट्री का था। अब यही वही सेम है, कोई जोन कौन से जोन का कौन सा मतलब एलिमेंट है, कलर है, जो सेम बताया था मेटल्स का वही है सेम, ठीक है जी। ये वही है, सामान कौन से एरिया में कौन सा होना चाहिए बेसिक के हिसाब से, बेसिक में, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। फिर टॉयलेट सीट कहाँ पे है उसके हिसाब से कौन सा मेटल लगाओगे, ठीक है ना। नॉर्थ में अगर देखो, नॉर्थ में इन्होंने लिखा अगर आपका शौचालय है, अगर वो जोन बड़ा हुआ है तो क्या कर दोगे, हर एक ट्रेन की हर एक हुआ ऐसे करोगे, समझिए आप मेरी बात को। ये कहते हैं कि अगर आपके टॉयलेट सीट नॉर्थ में आ रही है तो कौन सा कलर करोगे, बड़ा हुआ एरिया है तो हरा, और घटा हुआ है तो व्हाइट, बैलेंस है तो कौन सा करोगे, सेल्फ का ब्लू कलर, ठीक है जी। ऐसे ही हर एरिया का, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट सीट है वही बड़ा हुआ है तो हरा, ठीक है जी, और घटा हुआ है तो सफेद। मैंने आपको कहा था ना, बड़ा हुआ है तो आगे वाला, घटा हुआ है तो पीछे वाला, ठीक है जी, और बैलेंस है तो सेल्फ वाला। समझे आप मेरी बात को? सर इसमें नहीं समझे? हुआ है। हाँ जी सर, ये बार चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, ये बार चार्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ओके, मतलब बार चार्ट अगर बड़ा हुआ है तो पीछे वाला, सॉरी बड़ा हुआ है तो आगे वाला, और घटा हुआ है तो पीछे वाला। मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज रुक गई तो धक्का पीछे से देते हैं, बढ़ गई तो आगे से रोक लिया हाथ लगा के, यानी कि आगे वाला कलर। और सेल्फ का भी बैलेंस है, कोई चीज 3 लाइनों के अंदर आ रही है, लाइन ऑफ बैलेंस, अपर लोअर और लाइन ऑफ बैलेंस। क्लियर? यस सर। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा सबके? सर इसमें एल्युमिनियम की तार और इसकी तार, स्टील की तार लिखा हुआ है, तो स्टील की तार लिखने से मतलब ये सुनो, तार तो इन्होंने एक वर्ड में लिखा हुआ है, तो तार नहीं है, तार नहीं लगाओगे आप, स्ट्रिप लगाओगे, स्ट्रिप, क्योंकि तार में स्ट्रिप में फर्क होता है, ठीक है जी। जी क्लियर? ओके, यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है सर। ठीक है जी। जी ये कंपास देखने का तरीका है। आप सबको कंपास देखना आता है या नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है सर। वो आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो वास्तु नहीं कर सकते आप। सबसे पहली सीढ़ी है, उसके लिए पता क्या है भाई, ऑफलाइन में समझा पाऊंगा, एक वीडियो है, मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रुप पे, आप वीडियो देख लेना, कंपास की वीडियो है, क्योंकि जो नहीं आ सकते, जो दूर हैं,
वो कैसे सीखेंगे। ठीक है जी। ऐसा है जैसे जनरली एक ऐसे कंपास होता है, इसका टॉप व्यू है जो 360 डिग्री जैसे ये यहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये 360 डिग्री, यहां पर हमारा जो है रेड वाला एरो है, जो उसके अंदर जो रेड वाला एरो होता है ना 360 डिग्री, ये टिल्टेड किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, ये बताएगी आपकी डिग्री। अपना अपना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देना कि जिसको जैसे जैसे डिग्री। सिर्फ एक एप्पल के कंपास में, यानी कि एप्पल के फोन में सही कंपास है, अदरवाइज किसी फोन में सही कंपास नहीं है। नहीं तो नॉर्मली आप बाजार से ले लो, 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का कंपास आता है, आप कौन सा आराम से चला सकते हो। जनरली जो 500-600 रुपए का आता है ग्रीन कलर का एक, वो कंपास सबसे बढ़िया होता है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, या संजय जी एक काम करेंगे, उसकी फोटो डाल देंगे ग्रुप पे, कंपास, ठीक है ना। आज मैंने ग्रुप में डाल दिया है। डाल दी, ठीक है। ऑल रेमडीज का काम करते हैं संजय जी, ठीक है जी। तो ये सारी जो रेमडीज हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आप इनका जो कंपास है ना वो डाल दो। फोटो डाल दी आपने, उसकी इमेज डाल दी? हाँ हाँ, वो सारा पूरा कैटलॉग डाला हुआ है। नहीं, कैटलॉग डाला हुआ, अलग से उसका डाल दो, कंपास का अलग से डाल दूंगा, अलग से डाल दो। तो वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आप एप्पल के फोन में भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो अगर एप्पल का फोन कोई यूज नहीं करता तो अदर फोन है, तो अदर फोन के कंपास ठीक नहीं होते, भले वो कितना महंगा गया। ठीक है जी। एप्पल का सबसे सस्ता फोन भी का कंपास बाय डिफॉल्ट बहुत बढ़िया होता है। ठीक है जी, क्लियर जी। हाँ, ये हो गया कंपास का। मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे क्लास में हम। ओके, ये देखो साइकिल ऑफ क्रिएशन और कंट्रोल। मैंने आपको बताया था जल क्या करता है, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से क्या चलता है, साइकिल ऑफ क्रिएशन। आप ये देखो, आप जल, ठीक है जी, जल से क्या हुआ, पेड़ पौधों में गया, पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधों से क्या हुआ, फायर क्रिएट हुई, फायर में से ऐश निकला तो अर्थ क्रिएट हुआ, अर्थ में से फिर वाटर निकल के आकाश, मेटल क्रिएट हुआ, साइकिल ऑफ क्रिएशन, वही सिस्टम है। ठीक है जी। ओके, बेसिक ये क्लियर है आपका यहां तक का? जी हाँ जी। चलो अब देखो, इसमें मेटल आ गए, मैंने आपको कहा था ना कि मेटल आ गए हैं। शेप्स देखो, मेटल, एल्युमिनियम, वाटर का क्या हुआ, एल्युमिनियम, एयर का क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील, फायर का क्या हुआ, कॉपर, अर्थ का क्या हुआ, ब्रास, स्पेस का क्या हुआ, आयरन। शेप के साथ नेम आ गए। क्लियर है यहां पे? ये वाला एक बार चेक कर लो आप। हाँ जी, यहां पे क्लियर है? जी सर। एक बार आ जाओ दोबारा। हाँ जी, जी सर। यहां पर क्लियर है? जी सर। कोई किसी का डाउट? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है सर के ऊपर से निकल रही चीजें मजे नहीं आएगा? आ रहा है ना? चलो क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, सबका क्लियर है बिल्कुल। ठीक है जी, अब है जी क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, वेरी मच गणेश जी क्लियर? गणेश जी क्लियर है? लीना जी? हाँ जी सर। चलो ठीक है। समीर जी क्लियर? जी सर जी। चलो ठीक है, डन। ओके, अब आगे बढ़े? आगे बढ़े या स्टॉप करें? बता दो, बता देना मेरे को जब भी मन हो। दिशाशूल, इस दिशा में जाने से किस दिन हमें नुकसान होगा, ये उसके ऊपर है बेसिक वास्तु का कॉन्सेप्ट। किस दिशा में जाने से, ठीक है जी। देखो बाकायदा लिखा हुआ है, डे ऑफ डायरेक्शन टू अवॉइड, किस दिन आप किस दिशा में नहीं जाओगे। और किस दिन जाओगे तो आप उस दिन क्या पहनोगे, तो जिससे आप वो चीज बैलेंस हो जाए। लेकिन ये चीजें काम नहीं करती, आजमाई हुई हैं सबने, ये चीजें काम नहीं करती। देखो कोई भी चीज, कोई किसी भी चीज से अगर हमें पैसा कमाना होता है ना, तो उस चीज को हमें बड़ा करना पड़ता है दिखाने के लिए। एक मिनट,
ये समझ रहे हो? पर्टिकुलर उस दिन जाने से ऐसा होगा ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है, आप डायरेक्शन लिखो, किस दिन जा रहे हो, उस दिन आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा ट्रैवल कर रहा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा मैंने एक ना उसकी तिथि की और नक्षत्र की जो ट्रांजिट की पूरे साल की वो डाली थी PDF, सबने देखी? समझ में आई? गर्दन मत हिलाओ, आप कहते हैं 5 किलो की 10 किलो की गर्दन ला रहे हो किसी जुबान। देखी लेकिन समझ में नहीं आई सर। नहीं आया तो समझ में आ गई तो फायदा क्या हुआ डालने का मेरा? है? नहीं समझे? वो आ जाएगी समझ में, समझा दूंगा। वो ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, कोई प्लेनेट कब रेट्रो होगा, कब किस नक्षत्र में ट्रेवल करेगा, उससे किस नक्षत्र में जाने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। आपकी दशा 20 साल की हो, 16 साल की हो, 17 साल की हो, 10 साल की हो, 7 साल की हो, 6 साल की हो, किसी प्लेनेट की महादशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो किस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है, उसका लॉर्ड कौन है, फर्क वहां पड़ता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो किस नक्षत्र में है मैं बताता हूं। एक बात बताई देता हूं, जितने डिग्री पर जुपिटर फॉर एग्जांपल, मून, सन आपकी जन्म पत्री में किसी भी नक्षत्र में उतने डिग्री पे ट्रेवल कर रहा है, 15 पे, 10 पे, 12 पे, 8 पे, 7 पे, और उतने डिग्री पर किसी भी नक्षत्र में वो प्लेनेट दशा के अनुसार ट्रेवल करेगा, उस दिन वो घटना घटित होगी। डाल दिया जी, चलो जाओ सबके लिए। दोबारा सर, एक बार दोबारा सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे आप अपनी चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में 15 डिग्री पर है, XYZ किसी भी नक्षत्र में है, और चंद्रमा की महादशा आने पे, अंतरदशा आने पे, वो एग्जैक्ट उसी डिग्री पे आने पे किसी भी नक्षत्र में ट्रैवल करेगा। जिस नक्षत्र में वो नक्षत्र लॉर्ड आपकी जन्म पत्री में कहां पर बैठा है, वो चीज इमीडिएट एक्टिवेट हो जाएगी उस दिन। समझे आप मेरी बात को? सर प्लीज एलोबरेट करिए एक बार। नहीं ये आप नहीं समझाएंगे जितना। एक बार सर, एक बार। नहीं उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। नहीं पैसे ज्यादा लगेंगे। सर इसका मतलब ये नक्षत्र की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र की ही वैल्यू है। आप एक बताओ, इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना, उसकी आंख पे आगे कपड़ा लगा दे, क्या वो देख पाएगा? वही सेम खेल जन्म पत्री का। सर आपने बोला कि 15 डिग्री का अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में है, उदाहरण हाँ जी सर, हाँ जी सर, उसकी चंद्रमा की दशा आ गई और 15 डिग्री पर जब उसके चंद्रमा आया तो वो जिस नक्षत्र में होगा सर, वो इमीडिएट रिजल्ट किस चीज का देगा वो दोबारा बताइए। मान लो सपोज करो कोई प्लेनेट आपका 11 में बैठा है और 11 में सपोज करो जुपिटर बैठा है, जुपिटर के नक्षत्र में चंद्रमा आ जाए, 15 डिग्री पे आ जाए, इमीडिएट उस चीज को एक्टिवेट कर देगा। और वो करेगा महादशा के टाइम, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म। बड़ा समझ में आ गया तो फिर फायदा क्या हुआ? ये वो चीज बता दी मैंने आपको, मतलब लास्ट है बस ये। मैंने लास्ट वाली सीढ़ी पे जाके पैर रख दिया, सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे। तो बीच वाली सीढ़ी तो फिर रह गई ना अभी। तो बीच वाली सीढ़ी पे थोड़ी ना बताएंगे, उसके तो पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। आया नहीं आपको समझ में? नहीं सर। जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे ना इसके अंदर, सबको समझ में आ गया होगा। नहीं सर आप बहुत सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना सर, वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ। धीरे का मतलब स्पीड धीरे बोलना, मैं कैसे करूं बताओ, हद हो गई। धीरे का मतलब स्पीड धीरे। अच्छा स्पीड धीरे, मैंने कहा आपने कहा धीरे बोलना, मैंने सोचा तो थोड़ी सी सुनने की शक्ति ज्यादा हो जाती है ना। तो आप मेरी बात समझो, चंद्रमा छोड़ दो, चंद्रमा को, सूर्य की बात कर लें। सूर्य चंद्रमा जैसे क्या होता है, एक दिन रहता है, नेचुरली बात है। तो एक दिन में उसको 30 डिग्री पार करना होता है। तो 15 डिग्री पे, या उदाहरण के तौर पे आपकी जन्म पत्री में डिफॉल्ट 15 डिग्री पे चंद्रमा मून के अपने नक्षत्र में है, सपोज करो चंद्रमा। और जब वो चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में आएगा तो उस इवेंट को घटित कर देगा चंद्रमा। अच्छी या बुरी कुछ भी हो, क्या कुछ उस बात से क्या मतलब है?
सर इवेंट को तो घटित गए, चंद्रमा अपने नक्षत्र में आएगा, जो नक्षत्र है उसका प्लेनेट उसी से मिलता हुआ होगा, तभी तो मिलता हुआ नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने उदाहरण दिया है। मैं अब ये ना पता किस किस का चंद्रमा किस किस के नक्षत्र। सपोज करो आपका वो प्लेनेट 8 में बैठा है तो चोट मार देगा, 11 में बैठा है तो पैसा ला देगा, 5 में बैठा है, कोई लिंक नहीं है। सन का भी उस नक्षत्र में होना नहीं, सन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। इवेंट देखो, हर एक बताओ, आप एक महीना भर अगर सपोज करो, मैं ऐसे मान लेता हूँ, क्या एक महीना भर क्या आप बोरिंग लाइफ ही जीते हो? बीच में मनोरंजन भी होता है, बीच में सारा खेलना कूदना भी होता है, पढ़ना लिखना होता है, भी खर्च करते हो, शॉपिंग भी करते हो, हर चीज होती है ना। और पर्टिकुलर उस इवेंट पे कई बार क्या होता है, बंदा जोश में होता है उस इवेंट के ऊपर, वो कोई इवेंट घटित होना होता है ना, चल यार ये काम करते हैं, और 10 मिनट के बाद कहते हैं यार नहीं यार मूड चेंज हो गया। आपने देखा ऐसा बहुत बार होता है, या 1 घंटे बाद कहते हैं यार तो मूड चेंज हो गया, आप नहीं करना है काम। वो सिर्फ यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं, ठीक है ना। अब मान लो कि सपोज करो बच्चा 15 साल का है और उसके 7th के लॉर्ड में वो प्लेनेट आ जाए, आप बात को समझो। ये थोड़ा ना कि उसके 15 साल के बच्चे की शादी करवा देगा वो, ऐसा थोड़ा ना होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके लिए माइंड प्रिपेयर भी होना जरूरी है ना आपका। हाँ वो काम कर देगा, वो 5 वाला काम कर देगा, लव एंड अफेयर का काम कर देगा, गेम्स का काम कर देगा, चोट लगा देगा, वो एक अलग मैटर है, चोट मार देगा, वो तो काम कर देगा वो। कोई इवेंट कैसे घटित होता है ना, वो है, वो आगे जाके आप समझोगे, डिटेल करेंगे इसकी पूरी बढ़िया से, डिटेलिंग करेंगे बहुत बढ़िया से। और जो ऑफलाइन का है वो 4 दिन का क्या करना है, हमने ये मौज मस्ती करनी है 4 दिन, और क्या करना है, यही समझाना है, एक दूसरे का समझना है कि भी ये फंडा क्या है, एक्चुअल में गेम क्या है। ये तो 4 दिन का ऑफलाइन है, वो करना क्या है, यही तो करना है। क्यों रखी है रेजिडेंशियल कोर्स? इसलिए तो रखा है, तो ताकि समझ में आए, एक एक चीज समझ में आए कि इवेंट कोई कैसे घटित होता है, और आपके साथ कब कब कोई इवेंट हुआ तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, आपका पूरा चार्ट निकाल लेंगे वहां पे बैठ के। मैंने ट्रांजिट का क्यों डाला है, ट्रांजिट का डाला, आप उसमें मैच करो कि आपकी दशा किसकी चल रही थी, और जिस दिन आपके साथ कोई इवेंट घटित हुआ, आप कार कब आए, लिया, शादी कब ली, ठीक है, एडमिशन कब हुआ, विदेश कब गए, घूमने कब गए, मूवी देखने कब गए, छोटे छोटे इवेंट भी ले लो, तो आप देखोगे कोई ना कोई छोटे छोटे इवेंट के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। जरूरी है कि शादी की डेट फिक्स कर दी शादी होती है, जरूरी नहीं है। या शादी हो गई तो डाइवोर्स नहीं होगा, जरूरी नहीं है, होगा। अगर प्लेनेट सपोर्ट कर रहा है तो 100% होगा। शादी हो गई इकट्ठे रह रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना है। मैंने 30-30 साल से देखे लोग अलग रहते हुए और आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इवेंट बहुत वैल्यू रखता है। इवेंट जनरली क्या मिला जाते हैं, गन मिला लिए जी, इतने गन मिल रहे हैं, शादी कर दो। अरे भैया बाकी चीज तो देख लो यार, देख तो लो, लड़के के लिए लड़की कैसी है, लड़की के लिए लड़का कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, क्या घर में सुखी रह पाएगा नहीं रह पाएगी। सिर्फ मतलब क्या है, एक ही चीज देख ली। जर्नली आजकल जो बेसिक देखी जाती है, रिकॉर्डिंग बंद करूंगा 1 मिनट के लिए। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उसके ऊपर, रेमडीज के ऊपर। भाई कौन से एरिया में कौन सी रेमडीज होनी चाहिए, बेसिक में क्या कहते हैं, जिससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक हाँ ये बात, जो एल्युमिनियम का जो टेस्ट है ये एडवांस है, नमकीन टेस्ट है एल्युमिनियम का। क्या टेस्ट है? नमकीन। अगर आप एल्युमिनियम को जीभ के साथ टच करोगे तो नमकीन टेस्ट आएगा, ठीक है। और इसका एसएस का मेटल जो एसएस होता है, इसका खट्टा आएगा, फायर, स्पाइसी। आपको पता है मिर्च एक्चुअल में, मैं आपको इसके ना जो ग्रोसरी है, किचन ग्रोसरी से ही रेमडीज करना सिखा दूंगा प्लेनेट के हिसाब से। ये स्पाइसी मिर्ची, अगर आप जैसे चरचराटपन, मिर्च वालापन महसूस होगा आपको अगर आप जीभ पे रखोगे तो। और साउथ वेस्ट स्वीट, यानी कि मीठा मीठा होता है उसका टेस्ट। और वेस्ट कड़वा, आयरन, लोहे का टेस्ट कड़वा होता है। जब लोहा कटता है ना, आप महसूस करना, आपके अंदर एक अजीब सी आपको फील महसूस होगा जब लोहा कटता है।
ग्राइंडर से कभी फील करना, जब मशीन से कटता है तो उसकी कड़वाहट वाली स्मेल आएगी आपको। जो मैं ये चीजें बता रहा हूं एक्चुअल में ये चीजें रियलिटी है। सर ये इसका एक हमें एग्जांपल दूं सर। हाँ, कई बार बताओ। हम लोग कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ यानी अर्थ एलिमेंट, तो उसका हाँ, स्वाद ही अलग मिट्टी होता में है। पकाया हुआ खाना मीठा होता है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक मिनट। तो यूज मतलब फिर यूज कैसे होता इनका है? यूज बहुत है। फिर आप किसी की भी प्लानेट की रेमेडीज अपने एरिया में आपने देखा ना, किसी बंदे का मिर्च का ही काम है, किसी का जीरे का काम है, किसी का हल्दी का ही काम है, जी सपोर्ट वो इसीलिए करता है। एक चीज का काम है, कहते हैं जी होलसेल का काम है जी, हमारा तो इस चीज का काम है, हमारा तो पेपर का काम है, ठीक है जी, या हमारा तो स्क्रैप का काम है, हमारा तो लोहे का काम है, ठीक है। जिसका शनि खराब हो लोहे का काम चलवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा उसको। मैंने पता नहीं कितने दुनिया के बंद होते देखे। एक बंदे का प्लाईवुड का काम था, सूर्य बेकार था, प्लाईवुड सूर्य के अंडर में आती है। मैंने जरा और उसका देखो मजे की बात, एक सेकंड। मेटल की जो ये टेस्ट बताए हैं, तो ये रेमेडी के लिए यूज होता है फिर? हाँ, रेमडीज के लिए यूज होता है, वो बताऊंगा आगे चल के एडवांस में आपको। ठीक है सर। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़े या कैसे करें, आप बता दो। बस अब तो एक ही पार्ट रह गया। ये देखो, ये है वर्चुअल एंट्री। आपने वर्चुअल एंट्री सुनी होगी, ये वर्चुअल एंट्री खोल दो, सुनिए ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वर्चुअल एंट्री है, इसमें क्या करना पड़ता है, 35 mm 35 mm 1.25 इंच की आप कोई भी रोड ले सकते हो, सॉलिड रोड। वो आर पार हो जानी चाहिए। कहां से आर पार हो जानी चाहिए? दीवार से आर पार हो जानी चाहिए। इधर भी होनी चाहिए 1 इंच के करीब, बाहर भी हो जानी चाहिए 1 इंच के करीब, तो वो वर्चुअल एंट्री मानी जाती है ये बेसिक वास्तु का, लेकिन आप इसको एडवांस में इस्तेमाल कर सकते हो वर्चुअल एंट्री का। ठीक है जी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना खोलें ये, बाकी सब जगह खोल सकते हैं। क्लियर? तो ये पार्ट दोबारा बताना सर, कैसे रॉड अंदर जाती है? रोड देखो मैं बताता हूं आपको। ये देखो, ये रोड है 1.25 इंच मोटी 35 mm की, जर्नली मिल जाती है। जो मेटल आपका फेवर में हो सबके, पूरी फैमिली के, वो एक मेटल की रोड ले लो। सपोज करो आपकी वॉल का जो साइज है ना, वॉल का साइज सपोज करो 10 इंच है उदाहरण के तौर पे, तो आप इसको कितना लोगे? 12 इंच ले लो। 1 इंच इधर निकल गई, 1 इंच बाहर की तरफ निकल गई। अब पड़ोसी के तो खोलोगे नहीं। मान लो पड़ोस में कोई मकान है, कल को कह दो यार मैं तो खोलूंगा भैया, पड़ोस में मकान है तो मैं क्या करूं, वो नहीं मानी जाएगी। भाई पता लगे पड़ोस वालों की दीवार में गड्ढा कर दो। ठीक है जी, ऐसा तो नहीं करोगे ना, पड़ोस पड़ोस की दीवार तोड़ दो, ऐसा मत करना प्लीज है। कि जी आपने कहा था कि दीवार में तो छेद होना चाहिए, ड्रिल करवाई और पड़ोसी की पता लगे पड़ोसी के उधर रोड लटक रही है। ठीक है ना जी। ओपन टू स्काई में कर सकते हैं ये। हाँ, ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई। अभी बाकी बहुत कुछ है, अभी लंबा सफर है, आप चिंता ना करो। धीरे धीरे सारी चीजें ये प्रैक्टिकल आपको ना वहां पे मिल जाएंगी देखने को सारी चीजें। सर ये जो वर्चुअल एंट्री है, तो जैसे घर की बालकनी आ रहा हो तो उसमें भी ओपन होती है? हाँ, 100% ओपन टू स्काई, जहां से आप स्काई को देख सको वो एंट्री मानी जाएगी। हाँ, वो एंट्री मानी। हाँ, लेकिन अगर आपने जाल लगाया हुआ है, न्यूट्रल करना है, अगर तो आपने एल्युमिनियम ले सकते हैं। एल्युमिनियम लगाया तो वो ब्लॉक हो गया, एल्युमिनियम जाल लगा दिया तो एंट्री नहीं मानी जाएगी, वो ब्लॉक हो गया, वो भी बंद मानी जाएगी। जो आपकी बकायदा बाय डिफॉल्ट एंट्री है वो भी बंद मानी जाएगी। तो सर विंडो वर्चुअल एंट्री को खोलते क्यों है सर? हाँ जी, खोलते हैं जो प्लेनेट आपका अच्छा हो, जो प्लेनेट आपका अच्छा हो, इसमें आपको काम लेना हो। बाकी अभी बहुत तरीके हैं, एंट्री वेंट्री तक कहाँ ले जाने दूंगा मैं आपको। मैं तो आपके किचन में से नमक उठवा के काम करवा देना आपका। आप समझे नहीं? नमक चुटकी भर के लाओ और काम करो और घर जाओ, बस। कहाँ इस चक्कर में पड़ना है, एंट्री वेंट्री खोलने के चक्कर में। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कल को आपको ये ना कोई कहते कि आपको वर्चुअल एंट्री का पता नहीं, आपने किससे सीख लिया, ताकि आप उनके की चोट पे गए इसको भैया ऐसे से है, हम तो नमक के साथ ही काम कर देते हैं, हमें नहीं पता। जेब में से निकाल लो एक पुड़िया, काम करो और चलते बनो। चलो भाई, ठीक है ना, ज्यादा देर का काम नहीं है। फायदा क्या हुआ फिर?
आगे बढ़े। सर एक बार आपने बोला था सर कि आप है ना डोर का पिक भी लगा सकते हो। हाँ, डोर का पिक लगा सकते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ अभी तो बहुत आगे है, डोर का पिक लगाने की जरूरत नहीं, और तरीके से काम करवा देंगे ना। हमें तो प्लेनेट ही तो पॉजिटिव करना है, तो प्लेनेट पॉजिटिव करने के तो नमक के साथ भी तरीके हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? नहीं समझे आपको बात? आप समझे नहीं समझे मेरी? अभी बहुत तरीके हैं, हम इस पे यहाँ पे क्यों अटके हैं? ये तो हो ही गई थी बात हमारी डबल एंट्री की। ये देखो, ये जी हमारा लास्ट पार्ट रेमेडीज, इसको ध्यान से समझ लो बस, ये हमारा लास्ट है। या इसको आगे रख दें तो नहीं भारी हो जाएगा आज का? यस सर, नेक्स्ट टाइम। यस सर, नेक्स्ट टाइम कराना। चलो बोर्ड डालने में जाना है। हाँ सर इनिशियल बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम रख लेना, इनिशियल बता दीजिए। नहीं बताते, बोर्ड डालने में जाना है। अच्छा ठीक है सर। ऐसे थोड़ा होता है, हैं? बताता ही मैं वैसे ही हूं। मैंने कौन सा आपको बताऊं, प्रिंट करवा दिया? नहीं समझे हैं समीर जी? हाँ जी सर बताइए। ऐसे तो बताते हैं अपन मजाक मजाक में, सीरियस होकर तो हम कभी बताते नहीं। नहीं सीरियस नहीं कहा मैंने, इनिशियल का इनिशियल बता दीजिए, बाकी अगली बार रख लीजिएगा। नहीं वही तो मैं कह रहा हूं, मैं सीरियस तो फिर भी नहीं बताता। ठीक है सर। मैं मजाक मजाक में तो क्लास खत्म करनी है। ठीक है जी, आ गया सबको समझ में सब्जेक्ट? एक बार आ जाओ सब वीडियो पे, लास्ट बाय बाय करते हैं, फिर वीडियो अपलोड करते हैं। आज तो जल्दी हो जाएगी। आज कोई ऐसा कोई वर्ड हमने यूज ही नहीं करा जिसमें इसको एडिटिंग करना पड़े। ठीक है जी, अब समझ में आ गया सबको? पहले तो ये बताओ बेसिक का। अच्छा, ये जो नोट बना के भेजना, ध्यान रखना सबको भेजना है संडे से पहले, नहीं तो क्लास संजय जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं भाई, रात की क्लास 2 से लेके 4 बजे वाली। ठीक है ना जी? 2 से 4, देखो 2 से 4 हमारी दिन की है, ऐसी ही रात की 2 से 4 है। ठीक है जी? कौन कौन आएगा रात से 2 की 4 वाली क्लास में? कोई नहीं आने के तैयार? कमाल हो गया। अच्छा जी, चलो फिर तो मजा आ गया, टेंशन ही खत्म हो गई संजय जी की भी। ये जग्गी जी आएंगे हमारे, राहुल जग्गी जी हैं? समीर जी हाथ उठा रहे हैं सर आने के लिए 2 से 4 में। तो ठीक है, मैं संजय जी को नहीं, इसका मतलब इन्होंने फेल होना है उसमें एग्जाम। नहीं सर, दोनों क्लास में आना है, ऑप्शन मेरा ये है, दोनों में आना है, रिवीजन हो जाएगा। बताओ, 2 कश्ती में तो पैर रखने वाला बंदा गिरता ही गिरता है फिर। नहीं समझे? तो आपको रात वाली में ऐड करवा दूं? सर रिवीजन के लिए आना है। रिवीजन के लिए थोड़ा ना कोई होता है। रिवीजन के लिए तो ऐसा है, काम करो आप, रिवीजन के लिए आ जाओ ना, जब ऑफलाइन क्लास करेंगे वहां पे आ जाओ रिवीजन के लिए। वहां पे एक्स्ट्रा रखेंगे 4-5 दिन और। सर हम तैयार है। हाँ, अरे 4 दिन में इतना पक जाओगे, इतना थका दूंगा आपको, क्या हो क्या गया साला, हम तो सीख के भर गया हमारे अंदर। ये हमारे जग्गी जी सीखे बैठे हैं, और मोहाली जी से हमारे वो कहाँ गए, सरदार जी कहाँ गए अपने, गायब हो जाते हैं बार बार। हाँ जी, अरे जग्गी जी अनम्यूट कर लो। दिलबाग जी कहाँ सो गए क्या? नहीं, अभी तक फोन आया था, कह रहे थे मैं मीटिंग में हूँ। दिलबाग जी, ये आपका नूरानी चेहरा दिखा दो, आप आवाज ला, आप बताओ। नहीं यही भी होगा। हाँ तो बताओ, ये देखो एक्सपर्ट हुए बैठे एडवांस के, क्या बात कर रहे हो आप? सर बाहर जा रहे हैं ये अब। हाँ तो बाहर तो जाएंगे ही, काम इनका हो गया वो लगा के हो गया। कब जा रहे हो कनाडा? और शिफ्टिंग अब तो भाई कनाडा तो फिर मैं भी आ रहा हूँ, चिंता ना करो। कब जा रहे हो? देखो अनु जी, ये ना कनाडा ही रहते हैं ये दिलबाग जी। आपको अगर बेटे के लिए कोई हेल्प चाहिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट आप